हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लोग सीधा निकल जाते हैं अपने होटल के लिए और थोड़ी देर बाद अपने होटल पे पहुंच जाते हैं। और अपने होटल पे पहुंच के सब लोग गाड़ी से उतरते हैं और अपने लगेज निकालते हैं गाड़ी से बाहर और अपने लगेज को हाथों में पकड़ते हैं। और ये सब लोग मिलके होटल के अंदर जाते हैं और होटल के अंदर जाके ये लोग एक रूम ही बुक किए थे, वो भी बहुत बड़ी रूम। ये लोग एक साथ रहने के लिए एक रूम ही बुक किए थे। तो ये लोग रूम की चाबी लेते हैं और लेके ये लोग सीधा चले जाते हैं रूम पे। और रूम पे जाके सीधा रूम के अंदर घुसते हैं। तो रूही रूम के अंदर घुसती है। रूम के अंदर घुस के रूही अपने लगेज को रखती है और रूही अपने दोस्तों को बोलती है कि अब मैं वॉशरूम जा रही हूँ, फ्रेश होके आ रही हूँ। तो तभी रूही के एक फ्रेंड बोलती है कि हाँ तू जा, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो तभी उसके सारे फ्रेंड बोलते हैं हाँ उसके बाद मैं। तो ऐसे सारे लोग बोलते तो तभी बोलते हाँ हाँ ठीक है तुम जाना, मैं पहले फ्रेश होके आऊँ ना, मैं पहले जाऊँ ना। तो तभी रूही के फ्रेंड बोलते हाँ ठीक है अच्छा। तो तभी रूही अपने लगेज से अपने कपड़े भी बाहर निकालती है और बाहर निकल के रूही सीधा चली जाती है वॉशरूम के अंदर फ्रेश होने के लिए। और रूही फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही वो वॉशरूम से बाहर निकलती है और बाहर निकल के ही वो सीधा अपने लगेज के पास जाती है और लगेज से वो अपने मेकअप की कुछ चीज़ बाहर निकालती है। फिर वो हाथों पे लेके वो सीधा आईने के पास चली जाती है और वो अपने बाल संवारने लगती है और वो थोड़ा मेकअप करने लग जाती है एकदम से। तो तभी रूही के 6 फ्रेंड बैठे हुए थे बेड पे। तो रूही के 6 फ्रेंड देखने लगते रूही की तरफ। तो तभी रूही की एक फ्रेंड बोलती रूही शुरू हो गई तो हाँ क्या है तुझे रूही, फ्रेश होके बाहर निकल के क्या मेकअप करने बैठ गई। तो तभी रूही मेकअप करते करते बोलती अरे क्या है, हाँ अरे बाहर जाएंगे ना हम घूमने, हाँ तुम लोग जल्दी जाओ ना, अगर फ्रेश होके आओ ना, एक एक करके जाओ ना, अरे जाएंगे ना हम लोग घूमने के लिए बाहर। हाँ क्या है, इसे तो मैं रेडी हो रही हूँ ना, क्या है जल्दी जाओ तुम लोग रेडी नहीं होगे तो तभी रूही की फ्रेंड बोलती कि हाँ होंगे लेकिन तेरे जैसे नहीं हो रूही, तो वॉशरूम से फ्रेश होके बाहर ऐसे मेकअप करने लगी, क्या है रूही तेरी ये भी ठीक है तो, हाँ मेकअप करने क्यों लग जाती है तो, मेकअप इतना मत कर रूही हूँ, तो यही दिखने में सुंदर है, हाँ मेकअप मत कर रूही इतना, क्या है तुझे रूही। तो रूही मेकअप करते करते बोलती अरे क्या है, हाँ अब मुझे पता है मैं वैसे भी सुंदर हूँ, हाँ अब मैं मेकअप करती हूँ ये मुझे अच्छा लगता है, हाँ और मुझे पता है मैं ये भी सुंदर हूँ, पता है मुझे बहुत सुंदर हूँ, मैं मेकअप बिना करूँ तो भी मैं सुंदर दिखती हूँ, मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ, मेरे जैसी खूबसूरत लड़की इस दुनिया में नहीं है, मुझे पता है ना यार, मैं फिर भी करती हूँ ना मेकअप क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मेकअप करना ना। हाँ तो तभी रूही की फ्रेंड बोलती क्या है, हाँ शुरू हो गई तो रूही है, अब तुझे क्या है, हाँ तो लड़की ऐसे बोली थी रूही। तो तभी उस लड़की को एक फ्रेंड बोलती रूही की तुझे क्या है, हाँ तो क्या है, हाँ क्यों बोली ऐसा, अभी वो शुरू हो गई, हाँ अभी देखना चलता जाएगा इसका, देख सभी रूही मेकअप करते करते बोलती क्या चलता जाएगा मेरा, क्या है, हाँ उसने सही कहा ना, तूने सही कहा, अब पता है ना मैं खूबसूरत हूँ ना, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की मैं हूँ, मैं आई लव यू। तो रूही ऐसे मेकअप करते करते आईने पे अपने आप को ही बोल रही थी। तो तभी रूही की एक फ्रेंड बोलती कि मैं पागल हो जाऊंगी, ये शुरू हो गई, अब क्या होगा, अब मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, हाँ मैं फ्रेश होके आ रही हूँ, मुझे इसकी ये नहीं सुनी, मुझे फ्रेश होनी है, अब फ्रेश होके मैं भी रेडी हो गया, लेकिन इसकी तरह नहीं इसकी तरह नहीं, ऐसे मेकअप नहीं, मैं जा रही हूँ जाके फ्रेश होके आती हूँ। तो रूही की वो फ्रेंड ऐसे बस उधर खड़ी हो जाती है और वो अपने कपड़े लेती है, लगेज से अपने कपड़े लेके वो सीधा चली जाती है वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए। इधर पे रूही के 5 फ्रेंड बैठे हुए थे बेड पे। तो रूही इधर पे मेकअप कर रही थी, वो किए जा रही थी मेकअप। तो तभी ऐसे मेकअप करते करते रूही ऐसे बोले जा रही थी, वो सबसे खूबसूरत लड़की वैसे करके बोले जा रही थी। और इधर पे रूही के 5 फ्रेंड बेड पे बैठे हुए थे। तो रूही के 5 फ्रेंड ही बेड से उधर खड़े हो जाते हैं और वो बालकनी के साइड पे चले जाते हैं। रूही के 5 फ्रेंड यहाँ जाके खड़े हो जाते हैं। तभी रूही मेकअप करते करते ऐसे बोले ही जा रही थी। तो तभी ये लोग रूही के रूही के 5 फ्रेंड लोग ये लोग ऐसे बालकनी के साइड पे जाके रूही की एक फ्रेंड बोलती है कि क्या है इस रूही को, क्या है ये लड़की यहाँ कितना बकबक करती है, और ये खूबसूरत ये यार ये क्या है इसे, हाँ बार बार यही बोली जाती है, को तो क्या समझती है रूही, क्या है रूही, हाँ दिखने में खूबसूरत है लेकिन सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा वो खूबसूरत ये उसकी गलत फहमी ना। और उस लड़की ने सही कहा था इसे, तो सही बोला था इसे। क्या ये रूही भी ना, क्या बोलो। और वो लड़की, हाय, अगर मुझे पता होता ना वो लड़की इतनी रईस खानदान की है ना, तो मैं तो उस लड़की को पटा ही लेती। ये रूही जो कोशिश कर रही थी उसे पटाने की, हाँ, रूही ना कोशिश बेकार की उसकी, लेकिन रूही ना, हाँ, अब अच्छी जगह पे तीर मारी थी उसने, नहीं लगा ना। अगर मैं जानती हूँ सच कह रही हूँ, मैं उस लड़की को पटा ही लेती मैं। तो तभी वैसे एक फ्रेंड बोलती है रूही के फ्रेंड को कि अरे क्या है तुझे, हाँ, क्या है यार, तू भी ना, क्या तू इतनी लालची क्यों है, तुझे इतना पैसों से इतना प्यार क्यों है। तो तभी वही फ्रेंड बोलती अरे क्या है यार, तो पैसों से प्यार है, मुझे है, क्योंकि पैसों से प्यार करना सीखो। हाँ, पैसों से अगर प्यार करो ना तो सब कुछ रहता है। हाँ, सब कुछ, पैसा ही तो सब कुछ है ना, सब कुछ है, पैसा है तो सब है। हाँ, इसलिए हाँ, अगर मैं जानती ना वो लड़की बहुत रईस खानदान की है तो मैं तो उस लड़की को पटा ही लेती। क्या है वो लड़की, मेरे हाथों से निकल गई। हाँ, क्या है, अच्छा नहीं लगता। अगर कभी भी तो भरोसा करके से मुलाकात हुई ना, कैसे होगी। हाँ, यहीं पे तो है, वो यहीं पे आई है ना। हाँ, क्या यहीं पे रहती है वो लगी। तो तभी रिकी फिल्म तो हमें क्या पता। तो तभी रिका वो फिल्म तो क्या छोड़ो, वो यहीं पे आई है जब, तो उससे एक बार भगवान एक बार मिला दो, ये गॉड प्लीज़, गॉड प्लीज़ प्लीज़, उसे एक बार मिला दो मुझे, एक बार उस लड़के से मिला दो ना। हाँ, मैं उसे पटा लूँ, हाँ, पटा लूँ मैं उसे, भगवान है, गॉड प्लीज़, गॉड प्लीज़, गॉड प्लीज़। तो ऐसे करके वो बोलने लगती है वो लड़की। तो जब भी उधर से एक फ्रेंड पूछती अरे यार क्या है तुझे, हाँ, क्या है, इतना लालची क्यों है तू। हाँ, और देख, गॉड ना ऐसे लालची इंसान की मदद नहीं करता और लालची इंसान की बातें नहीं सुनते, ठीक है। तो तभी वही फ्रेंड बोलती कि क्या है तुझे, हाँ, क्या लालची इंसान की बातें नहीं सुन रही, क्या सब बोल रही। हाँ, मैं चर्च जाऊँगी, जाके प्रे करूँगी मैं। हाँ, अब सब लोग जा रहे ना बाहर, हाँ, तो सब लोग जाके हाँ सीधा चर्च जाएंगे। हाँ, और मैं चर्च जाके प्रे करूँगी गॉड से, हाँ, कि गॉड मुझे उस लड़की से मिलवा दे, हाँ, और मैं उस लड़की को पटा लूँ। हाँ, तो ये लोग इधर ऐसे बातें करने लगते हैं। और जब रूही आईने के सामने खड़ी होकर मेकअप किए जा रही, जैसे बोले जा रही थी, तो रूही का जब मेकअप करना हो जाता है तो तभी रूही आईने के पास से हट जाती है और वो बेड के साइड पे देखती है, बेड पे, तो वो देखती है कि उसके दोस्त नहीं बैठे हुए हैं। तो तभी रूही बोलती अरे ये लोग कहाँ के हैं। तो रूही तरह देखने लगती है और रूही गना से जब बैल्कनी के साइड पे जाती है तो वो देखती है कि उसके फ्रेंड बैल्कनी के साइड पे सब लोग खड़े हुए हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। तो तभी रूही सीधा बैल्कनी के साइड पे जाती है और जाके बैल्कनी के उधर पे खड़ी हो जाती है और रूही सुनती है चर्च की बातें ये लोग कर रहे। तो तभी रूही बोलती हाँ, चर्च, चर्च क्या, चर्च क्यों जाएंगे। तो तभी रूही की एक फ्रेंड बोलती अरे देखना रूही, हाँ, क्या है इसे, ये चर्च आएगी, बोली प्रे करेगी, चर्च आएगी, क्या है इसे, चर्च आने के लिए बोली है। तो तभी रूही बोलती है उसमें अरे क्या है तुझे, चर्च क्यों जाएगी, क्या प्रे करेगी क्या। तो तभी उसका वो फ्रेंड बोलती अरे रूही प्रे करूँगी, अरे उस लड़की, वो लड़की, उस लड़की से मिलवा देने के लिए, हाँ, मैं उसे पटाना चाहती हूँ, इसलिए प्रे करूँगी गॉड के पास जाके कि वो मिलवा दे मुझे उस लड़की से। हाँ, तो तभी रूही बोलती हाँ, क्या तुझे, हाँ, उस लड़की से, उस लड़की के लिए तो प्रे करेगी, हाँ, ताकि गॉड तुझे मिलवा दे उससे। हाँ, क्या है तुझे, हाँ, अच्छा ठीक है ना, तू प्रे कर, हाँ, चर्च जाएंगे, ठीक है, सब चर्च जाएंगे, हाँ, तू प्रे कर, हाँ, और मैं भी प्रे करूँगी, और मैं गॉड को बोलूँगी कि उस लड़की को मुझसे मिलवा देने के लिए, हाँ, मुझसे मिलवा देने के लिए, उसके बाद मैं तो तभी रेकी वो सुनती क्या है यार, अरे यार मैं पटाना चाहती हूँ उसको, तू क्या प्रे करेगी, तुझे मिलवाने के लिए, क्या है यार, नजर मत दे, नहीं मेरा है, मैं पटाऊंगी।
तो तभी रूही बोलती अरे क्या है, मैं पटाने के लिए नहीं प्रे करूँ, क्या है, नहीं मैं उसे मार डालने के लिए प्रे करूँगी ताकि गॉड उसे मुझे मेरे पास भेज दे। मैं इसके लिए प्रे करूँगी कि गॉड मेरे पास उसे भेज दे, बस मिलवा दे, इसलिए मैं प्रे करूँगी कि मार सकूँ और मार डालूँ, ठीक है, मैं इसलिए प्रे करूँगी। हाँ, तो तभी रूही जब ऐसा बोलती थी तभी रूही की वो फ्रेंड बोलती अरे क्या है यार, हाँ रूही क्या है तुझे, हाँ अरे क्या है, अरे मैं उसे पटाना चाहती हूँ, हाँ मेरी बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ उस लड़की को। तो तभी रूही जब ये सुनते हैं, सब फ्रेंड जब ये सुनते हैं, 4 फ्रेंड, उसका एक वो फ्रेंड जब ऐसा बोलते हैं तो तभी रूही और उसके 4 फ्रेंड ऐसा बोलते कि हाँ बॉयफ्रेंड, तो सब एक सदस्य बोलते हैं। तो तभी रूही का वो फ्रेंड बोलते अरे वो टॉम बॉय है ना, तो टॉम बॉय बॉयफ्रेंड, टॉम बॉय बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ मेरा बॉयफ्रेंड। तो तभी रूही बोलती कि तू जो बनाना चाहती तू बनाना, मुझे क्या है, हाँ जगह प्रे कर, हाँ गॉड चाहे मैं भी जाके प्रे करूँगी, हाँ कि गॉड उसे मुझे एक बार मिलवा दे, मैं उसे मार सकूँ, मिलवा दे बस गॉड, मुझे उस लड़की से मिलवा दो बस, आ जाए वो मेरे सामने एक बार, मैं उसे ख़त्म कर दूँगी, पूरी ख़त्म कर दूँगी। तो तभी रूही की बाप क्या है रूही तुझे, हाँ मैं उसे ख़त्म नहीं करने दूँगी, तुझे नहीं करने दूँगी, वैसे बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ मेरी, क्या है ख़त्म कर देगी तू, हाँ मैं तुझे ख़त्म करने नहीं दूँगी, मैं सब टाइम बॉयफ्रेंड बनाऊँगी। वो बहुत ही रईस खानदान का है, मैं देख के सोच के हूँ क्या है, मैं तो पटाखे छोड़ूंगी उससे, बस गॉड एक बार मिलवा दो उस लड़की से, एक बार गॉड मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ बोलने के लिए, मैं आ रही हूँ आपके पास आ रही हूँ, प्लीज़ गॉड मिलवा दो प्लीज़। तो तभी रूही बोलती हे गॉड मिलवा दो इससे मिलवा दो, इससे अगर मेरी वो लड़की तो मैं तो मार सकूँगी ना, हाँ प्लीज़ गॉड मिलवा दो। हाँ, तो रूही जब ऐसा बोलती तो तभी रूही वो फ्रेंड नहीं गॉड नहीं, अब जब मिलवाना तब रूही मेरे पास नहीं रहना चाहिए, हाँ गॉड, हाँ प्लीज़ गॉड। हाँ, तो फिर बोलती क्या, हाँ मैं तो तेरे पास ही रहूँगी, तेरे पीछे पीछे घूमूंगी अब तो, ये तो गॉड से प्रे करेगी ये ना, हाँ और वो तभी जाके प्रे करेगी, मैं भी प्रे करूँगी, हाँ मैं तेरे साथ ही चलूँगी तेरे परछाई की तरह बाहर, ताकि गॉड अगर तुझी बात सुने और मिलवा दी वो आ जाए तेरे सामने तो मैं तो उसे पूरी ख़त्म कर डालूँगी। तो तभी देखा वो फ्रेंड बोलती अरे यार क्या है रूही ख़त्म करवा देगी, तू जेल चली जाएगी, तो बोलते हाँ चली जाऊँगी जेल में चली जाऊँगी, लेकिन मैं उसे ख़त्म करके छोड़ूंगी, उसकी इतनी हिम्मत, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी खूबसूरत लड़की हूँ, हाँ मुझे ऐसे करके बोले, हाँ ये मेरी गलतफहमी है, हाँ मैं तो उसे छोड़ने नहीं वाली, मैं तो उसे जान से मार दूँगी, बस ये प्रे कर, ये इसकी प्रे काम आ जाए, हाँ हम सब चर्च में जाएंगे तो प्रे कर, हाँ और मैं भी प्रे करूँगी, मेरे प्रे काम पे आ जाए बस, हाँ तेरी भी भगवान सुन ले, हाँ गॉड सुन ले, हाँ मेरी भी सुन ले, हाँ बस एक बार आ जाए हमारे सामने, उसके बाद मैं उसे ख़त्म कर डालूँगी, ख़त्म। तो ऐसे बोलने लगती है, तो सब लोग ऐसे कर बातें करने लगते हैं। तो तभी रूही का जो फ्रेंड गई थी वॉशरूम पे, वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है, और फ्रेश होकर बाहर निकल के वो देखती है कि कोई भी नहीं है रूम पे, तो तभी इधर उधर देखने लगती है उसका वो फ्रेंड, तो वो देखती है कि बैल्कनी साइड पे सब लोग खड़े हुए, तो तभी उसका वो फ्रेंड चली जाती है बैल्कनी के साइड पे, और उधर पे सब लोग बातें कर रहे थे चर्च के बारे में, और ये प्रे सब कुछ बातें कर रहे थे, तो ये सब कुछ सुन रही थी ये लड़की, और बोलती कि अरे क्या है, क्या चर्च, क्या प्रे, क्या काम, क्या बोले तुम लोग, क्या है। तो तभी रूही बोलती कि क्या है ये वो लड़की बस एक बार मिल जाए, बहुत डरगी, मैं उसे प्रे करूँगी। तो रूही ऐसे बोलने लगती है, तो तभी उसके क्या प्रे करेगी, क्या बोल रही है रूही, क्या है। तो तभी उसे रूही की फ्रेंड बता देती है रूही कि वो फ्रेंड को जब बोल रही है ऐसे, तो उसको बता देती है। तो तभी बोलती कि हाँ क्या है रूही तुझे, हाँ क्या मार डालेगी, और क्या, और तू इतनी लालची क्यों है,
हाँ क्या है तुझे? अरे क्या है? अरे मुझे उस लड़के से भगवान एक बार मिला दिया, उसे बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ ना मेरी। तो तभी ये फिर बोलती, अरे क्या है, हाँ बॉयफ्रेंड बनाना चाहती, उसके पास पैसा है, हाँ इसलिए, हाँ बस है इस खानदान में इसलिए। ये देखिए अभी तो इसलिए ऐसा करी, तू भी ना क्या है इतनी लालची यार, तुझे क्या है रूही, हाँ क्या है तू? फिर बोलती क्या है, हाँ सब चर्च में जाएंगे, अभी जाओ सब लोग एक एक करके जल्दी जाओ, फ्रेश हो क्या, चर्च में जाएंगे, प्रे करेंगे। मैं प्रे करूँगी ना, तू भी अच्छे से प्रे करना, मैं भी करूँ, बस बस हमारी प्रे काम पे आ जाए। चलो ऐसे बोलने लगते हैं, तो ये लोग इधर पैसे बातें करने लगते हैं, सब लोग एक एक करके चले जाते हैं वॉशरूम पे फ्रेश होने के लिए। सब लोग का जब फ्रेश होना हो जाता है वॉशरूम पे जाके, तो सब लोग रेडी होते हैं, रेडी होके सब लोग ही एकदम से रूम से बाहर निकल आते हैं, और रूम से बाहर निकल के सब लोग सीधा होटल से बाहर निकल आते हैं, और होटल से बाहर निकल के सब लोग निकल जाते हैं चर्च के लिए। तो सब लोग चर्च पे थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं, और चर्च पे पहुंच के सब लोग चर्च के अंदर घुसते हैं, और चर्च के अंदर घुस के ही सीधा रूही जाके सीधा अपने नीज पे ऐसे बैठ जाती है गॉड के सामने जाके, और अपने दोनों हाथ ऐसे छोड़ लेती है ऐसे करके। फिर रूही अपनी आँख बंद कर लेती है, और वो अपने में बोलने लगती कि हे गॉड प्लीज़, गॉड प्लीज़ प्लीज़ गॉड प्लीज़, इस लड़की से एक बार मिलवा तो मुझे प्लीज़ गॉड, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी गॉड। गॉड मैं सबसे खूबसूरत लड़की हूँ ना गॉड, हाँ इस दुनिया से सबसे खूबसूरत लड़की मैं ही हूँ ना गॉड, हाँ उस लड़की ने ऐसे मुझे बोला, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी गॉड, नहीं छोड़ूंगी मैं, प्लीज़ गॉड प्लीज़ मिलवा दीजिए, हाँ ताकि मैं उसे मार सकूँ गॉड, हाँ प्लीज़ गॉड प्लीज़ प्लीज़। तो रूही ऐसे करके प्रे करने लगती है, तो रूही के सारे फ्रेंड लोग चर्च के अंदर ही ऐसे खड़े होते हैं, तो रूही की तरफ सब लोग देख रहे थे, अच्छे लड़के से प्रे करने के लिए आएगी बोली थी। वो लड़की जब देखती है रूही को प्रे करने ऐसे, तो तभी वो लड़की भी आ जाती है रूही के पास ही, ऐसे अपने नीच में बैठ जाती है, और गॉड के सामने अपने हाथ जोड़ लेती है, और अपने आँख बंद करती है, और बोलने लगती है हे गॉड प्लीज़ उसे मिलवा दीजिए, हाँ ताकि मैं उसे पटा सकूँ, हाँ मेरी बॉयफ्रेंड बना सकूँ, और वो मेरी बॉयफ्रेंड बन भी जाए, हाँ गॉड प्लीज़, हाँ गॉड प्लीज़ प्लीज़ गॉड प्लीज़ मुझे मिलवा दीजिए उससे, मुझे बॉयफ्रेंड बनानी है उसे, हाँ गॉड प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसे करने लगते, तो इधर पे इसके 5 फ्रेंड ऐसे खड़े ही रहते हैं, और इन दोनों की तरफ देखने लगते हैं, और 5 फ्रेंड ऐसे गॉड के ऐसे, और वो लोग ऐसे क्रॉस की तरह से अपने एक हाथों से ऐसे करते हैं, फिर उसके 5 फ्रेंड ऐसे ही खड़े रहते हैं प्रणाम करके। और इधर पे रूही और उसकी वो फ्रेंड ऐसे जैसे बैठी हुई थी, ये दोनों, और इधर पे गॉड के सामने ऐसे प्रे करे जा रहे थे, तभी ये 5 फ्रेंड बैठ जाते हैं वहाँ पे चर्च पे, ऐसे बैठ जाते हैं, और ये 5 फ्रेंड बैठ के ऐसे देखने लगते हैं इन दोनों की तरफ। और तभी देखते देखते एक फ्रेंड बोलती है क्या है, हाँ इन दोनों को, हाँ एक मारने के लिए प्रे कर रही है, और एक क्या बॉयफ्रेंड बनाने के लिए, हाँ पटाने के लिए, क्या है यहाँ, हे गॉड क्या है आपने कैसे कैसे इंसान को भेजा है गॉड, हाँ इस दुनिया में, हाँ क्या है यार, इस लालची इंसान की बातें मत सुना। और ये रूही, ये तो पागल, पूरी पागल है, हाँ गॉड इसका दिमाग पूरा ख़राब है गॉड, हाँ और इस लालची इंसान की बातें मत सुना, और इसकी भी बातें मत सुना, हाँ गॉड नहीं सुनना। और मुझे पता है गॉड आप अच्छे इंसान की बातें सुनते हैं, हाँ जो अच्छे होते हैं, जिनका मन पूरा साफ़ होता है, पर उनकी बातें सुनते हैं, मुझे पता है गॉड। तो वो लड़के ऐसे करके बातें बोलने लगते हैं गॉड की तरफ देख के, और ये लोग बैठे होते हैं, ये 5 जन ऐसे बेंच पे बैठे होते हैं चर्च पे, और इधर पे ये दोनों ऐसे प्रे किए जा रहे थे, ऐसे करके अपने नीज पे ऐसे बैठ के हाथ जोड़ के आँख बंद करके ऐसे ये दोनों ऐसे प्रे किए जाते हैं गॉड के सामने जाके, ऐसे बैठ के ऐसे प्रे किए जा रहे थे। तो तभी उस चर्च के अंदर वही लड़की मतलब पीयू अपने हाथों में कैंडल लेके और गुलाब के वो फूल लेके वो चर्च के अंदर घुसती है, और चर्च के अंदर घुस के वो सीधा गॉड के पास आने लगती है। तो वो देखती है साइड पे बेंच पे कि 5 लड़की बैठी हुई है, और सामने देखती है कि 2 लड़के ऐसे प्रे करी, तो वो इन लोगों को पहचान पाती है, तो वो कुछ भी नहीं बोलते। और ये 5 लड़की सब देखते हैं इस लड़की को, मतलब पीयू को, तो तभी ये 5 जन ऐसे उठ के खड़े हो जाते हैं। तो पीयू जब ये देखती है तो पीयू कुछ भी नहीं बोलती है, इन लोगों को और इग्नोर कर देती है, और पीयू
सीधा गॉड के पास जाती है। और जब पे ये दोनों तब पे अपने नीज पे बैठ के ऐसे गॉड के पास से वैसे प्रे किए जा रहे थे। और जब पे पीयू जाके कैंडल को जलाती है और रखती है, और पीयू गुलाब के फूल को भी रखती है, और पीयू अपने हाथ जोड़ कर लेती है और पीयू ऐसे प्रे करने लगती है। और इधर पे ये 5 जन ऐसे खड़े होकर एक टक देखने लगते हैं पीयू की तरफ, और ऐसे एक टक देखते देखते एक फ्रेंड बोलती कि अरे क्या है, अरे गॉड क्या है गॉड, आपने इतनी जल्दी इन दोनों की प्रे सुन ली? हाँ क्या है गॉड, अरे गॉड आप तो मन जिनका साफ होता है उनकी बात सुनते हैं ना गॉड, तो ये क्या है गॉड, ये क्या है? हाँ आपने इसे क्यों भेजा? अगर ये दोनों प्रे करके सूटे ना दी के सामने तो क्या हो जाएगा इधर पे? हाँ गॉड क्या है गॉड, क्या है? ये दोनों नहीं उठना चाहिए गॉड, नहीं उठना चाहिए, ये दोनों ऐसे प्रे करते रहे और ये लड़की चली जाए है गॉड, भेज दीजिए गॉड, प्लीज़ गॉड मत कीजिए ऐसा, क्या करे गॉड आप, ये क्या करे है गॉड? तो इधर पे ऐसे वो लड़की बोलने लगती है। अदर पे पीयू का प्रे करना हो जाता है तो पीयू ऐसे पीछे पलटती है, तो पीयू देखती है कि उन दोनों लड़की को ऐसे ही प्रे करते हुए वो अभी भी है, और जो वो 5 जन ऐसे खड़े हुए, और एक लड़की अपने मन में कुछ ऐसे बिर कर रही है, अपने वो हिला रही है। और में पीयू जब ये देखती है तो पीयू अपने बोलती कि क्या है, और ये दोनों क्या है, हाँ क्या है, और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की, खूबसूरत लड़की क्यों खुद को क्या समझती है ये लड़की? हाँ खूबसूरत लड़की, हाँ क्या है? अरे ये दोनों इधर पे इतना क्या प्रे करे? हाँ अरे क्या है, शायद बहुत गॉड को मानते हैं ये दोनों। सॉरी गॉड माफ़ करना। तो ऐसे बोलती है पीयू, फिर पीयू बोलती कि चलो छोड़ो मैं चाहती हूँ। तो पीयू ये बोल के वो सीधा जाने लगती है चर्च से बाहर। तो इधर पे ये दोनों से प्रे क्यों जा रही थी, और इधर पे ये 5 जन ऐसे पीयू को चर्च पे बाहर जाते ऐसे देखने लगती है, तो अपने गर्दन ऐसे टेढ़ी करके ऐसे देखने लगते थे। पीयू सीधा चर्च से बाहर निकल जाती है। तो तभी ये 5 जन ऐसे ठीक से सांसें ऐसे फैलते हैं, तो तभी उसी की सांसें फैल के एक फ्रेंड बोलती है हाँ शुक्र है गॉड आपने भेज दिया गॉड, थैंक यू सो मच गॉड। और ये दोनों अभी भी प्रे की जा रही है। हाँ क्या है गॉड, अगर ये दोनों जगते ना, थैंक यू सो मच गॉड आपने मेरी बात सुनी, थैंक यू सो मच। तो इधर पे ऐसे वो लड़की बोलती है, इधर पे ये 5 जन फिर से बैठ जाते हैं चेयर पे। इधर पे पीओ सीधा चर्च से बाहर जब निकलती है तो तभी उधर पे 5 गाड़ी खड़ी हुई थी चर्च के बाहर ही। तो पीयू जब चर्च से बाहर निकलती है तो तभी वो गाड़ी के सब ड्राइवर से बाहर निकल जाते हैं और पीयू के लिए गाड़ी का डोर खोलते हैं। 5 गाड़ी का डोर खोलते हैं पीयू के लिए। तो पीयू को जो गाड़ी पसंद होती है उस गाड़ी के अंदर पीयू चाहती है, उसको जो मन करता है उस गाड़ी पे वो जाके बैठेगी। तो ऐसे वो ड्राइवर लोग ऐसे गाड़ी खोलते तो तभी पीयू एकदम सेकेंड वाली गाड़ी को चूज़ करती है और पीयू उस गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाती है। सब लोग गाड़ी का दरवाजे से बंद कर देते। जब पीयू बैठ जाती है तो उसे बैठ जाती है जब, तो तभी गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके सारे ड्राइवर लोग सीधा बैठ जाते हैं अपने अपने गाड़ी पे और गाड़ी स्टार्ट करते हैं और पीयू उधर से चली जाती है। और उधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि ये दोनों ऐसे पे किए जा रहे थे। फिर बहुत देरी बाद ये दोनों ऐसे आँखें खोलती है। रूही सबसे पहले आंखें खोलती है, उसके बाद रूही उठ के खड़ी होती है। तो तभी के बाद वो लड़की भी अपनी आंखें खोलती है और वो भी उठ के खड़ी हो जाती है। और ये दोनों ऐसे अपने हाथों से ऐसे क्रॉस की तरह ऐसे करते हैं प्रणाम। फिर ये दोनों ऐसे पीछे पलटते हैं और सीधा अपने 5 फ्रेंड के पास आते हैं। ये लोग बैठे थे बेंच पे, तो अपने 5 फ्रेंड के पास आते हैं और खड़े होते हैं। और रूही अपनी फ्रेंड को बोलती है कि अब चलो सब लोग चलो जाते हैं। तो तभी उनके 5 फ्रेंड उठ के खड़े हो जाते हैं और सब लोग सीधा चर्च से बाहर निकल आते हैं। और चर्च से बाहर निकल के ये लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं और बहुत जगह पे घूमने लगते हैं, इधर उधर वहाँ पे घूमने लगते हैं। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पीयू अपनी गाड़ी पे बैठ के वो जा रही थी सीधा एयरपोर्ट की तरफ। तो पीयू सीधा एयरपोर्ट पे जाके पहुँच जाती है। तो तभी ड्राइवर गाड़ी खोलता है तो पीयू उतरती है और ड्राइवर लगेज निकालता है गाड़ी से। तो पीयू के हाथ पे पकड़ा देता है। तो पीयू अपने हाथों पे लेती है और पीयू सीधा
एयरपोर्ट के अंदर जाने लगती है तो तभी पीयू का फ़ोन रिंग होने लगता है। तो पीयू रुक जाती है और लगेज को वो ऐसे छोड़ती है। फिर पीयू अपना फ़ोन पॉकेट से निकालती है और कॉल को रिसीव करती है। तो तभी उधर से एक इंसान बोलते कि कहाँ हो पीयू, हाँ आ रही हो ना। तो तभी उधर से पीयू बोलती कि हाँ पापा आ रही हूँ। तो तभी उधर से पीयू के पापा बोलते कि हाँ आ जाओ, और क्या हुआ मीटिंग क्या। तो तभी पीयू बोलती कि क्या मीटिंग पापा, इस कंपनी के साथ डील नहीं पापा, नहीं करने वाली, इस कंपनी के साथ डील नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो तभी उसे पीयू के पापा बोलते कि अच्छा बेटा ठीक है। तो पीयू के पापा जब ऐसा बोलते हैं तो तभी पीयू के पापा हॉल के साइड पे बैठे हुए थे अपने घर पे, और पीयू की मम्मी भी पास ही बैठी हुई थी, और एक बच्ची भी बैठी हुई थी, एक लड़की छोटी सी। तो तभी वो लड़के से बोलने लगती है, अरे मुझे दीजिए ना प्लीज़ ना मुझे दीजिए ना फ़ोन, मुझे बात करनी है पापा से। तो तभी पीयू जब ये सुनते तो पीयू बोलती कि क्या हुआ है, क्या बात करनी है उसे मुझसे। तो तभी उधर से पीयू के पापा बोलते कि अब पता नहीं क्या बात करनी है तुमसे पीयू, तुम्हारी बेटी क्या बात करेगी अभी, पता नहीं, बोले जा रही तुमसे बात करेगी, इसलिए ना मैंने तुम्हें कॉल किया, वो बात करना चाहती है तुमसे, कब से बोले जा रही थी मुझे पापा को कॉल कर, पापा की कॉल करो, इसलिए तुम्हें कॉल किया पीयू। तो पीयू बोलती कि अच्छा ठीक है, आप दीजिए फ़ोन। तो तभी पीयू के पापा देते पीयू की बेटी को फ़ोन। तो तभी पीयू की बेटी अपने हाथ में फ़ोन लेती है, बोलती हाँ हेलो पापा अब आ रहे ना आप, हाँ। तो तभी से पीयू बोलती कि हाँ आ रही हूँ मैं। तो पीयू बोलती कि हाँ पापा जल्दी आ जाइए, हाँ और मेरे लिए कुछ लाना पापा, कुछ ला रहे ना पापा मेरे लिए आप। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ ना ला रही हूँ ना तुम्हारे लिए, हाँ ला रही हूँ ना तुम्हारे लिए, बहुत अच्छी चीज़ खरीदी है मैंने, वो मैं तुम्हारे लिए ला रही हूँ, हाँ। तो जब ऐसा तो तभी पीयू की बेटी बोलती हाँ क्या ला रही है पापा। तो तभी पीयू बोलती कि अब क्या ला रही हो, वो तुम्हें मैं नहीं बताऊँगी ना बेटी, क्या बताऊँ, अब सरप्राइज़ है ना, हाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगी, घर पे जाके तुम्हें दूंगी, तब देख लेना, हाँ अभी मैं नहीं बताऊंगी ना तुम्हें, सरप्राइज़ है ना बेटा। तो तभी से पीयू की बेटी बोलती कि हाँ ठीक है पापा ठीक है। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, हाँ फ्लाइट का टाइम हो गया, फ्लाइट, हाँ मैं अभी आ रही हूँ ना तुम्हारे पास। तो तभी पीयू की बेटी बोलती कि हाँ पापा आइए पापा, और पापा आप बोले थे ना, हाँ कि मम्मी को लाएंगे, हाँ अब मम्मी आएगी नहीं। तो तभी पीयू जब ये सुनती है तो पीयू बोलती कि हाँ आएगी ना बेटा, हाँ तुम्हारी मम्मी आएगी, वो बोली मुझे वो आएगी तुम्हारे पास, बहुत जल्दी आएगी, हाँ तुम्हें बहुत मिस करती है तुम्हारी मम्मी, हाँ तुम्हारी मम्मी बोली है बहुत जल्दी वो तुम्हारे पास आएगी, हाँ और मैं लेके आऊँगी तुम्हारी मम्मी को, ठीक है। और तुम्हारी मम्मी तुम्हें बहुत मिस करती है तुम्हारी मम्मी। तो तभी पीयू की बेटी बोलती कि हाँ तो बहुत मिस करती है, तो क्यों नहीं आते पापा मम्मी मेरे पास, हाँ पापा कब आएंगे मम्मी मेरे पास पापा, हाँ आप तो मुझे बोले जाते हैं ना कि आएंगे कब आएंगे, मैं इतनी बड़ी हो गई पापा, मम्मी नहीं आती, क्या है आप बोले ना मम्मी गई है, कहाँ गई है मम्मी, नहीं आती तो मम्मी, हाँ बचपन से बोले जा रहे मम्मी आएगी, मैंने मम्मी को देखा भी नहीं मैंने, मम्मी मिस करती तो मम्मी क्यों नहीं आती, हाँ क्यों नहीं आती पापा, मम्मी को लाइए ना। तो तभी पी बोलती कि हाँ लाऊंगी ठीक है लाऊंगी ना। तो तभी बोलती कब लाएंगे, हाँ आप मम्मी से बातें भी नहीं करवाते मैंने मम्मी को देखा भी नहीं है, क्या है बातें भी नहीं करवाते, आप अकेले बातें करते फ़ोन पे मम्मी के साथ, हाँ पापा मुझसे बातें नहीं करवाते आप मम्मी से, हाँ और मिलवाते भी नहीं है, मम्मी को याद आ रही है तो क्यों नहीं आ रहे मेरे पास, हाँ लाइए ना पापा मम्मी को। तो तभी भी बोलती कि हाँ ना लाऊंगी ना, तुम्हारी मम्मी आएगी ना, आएगी तुम्हारी मम्मी, लाऊंगा मैं लाऊंगा तुम्हारी मम्मी को, ठीक है। तो तभी
क्योंकि बेटी बोलती कि हाँ लाएंगे, तो कब लाएंगे बोलिए। हाँ, तो तभी पी बोलती कि हाँ बहुत जल्दी बहुत जल्दी। तो पी बोलती कि हाँ बहुत जल्दी। क्या पापा बहुत जल्दी, क्या कब? तो बोले ही जाते बहुत जल्दी लाएंगे बहुत जल्दी लाएंगे। हाँ, और मैं मुझसे बड़ी हो गई ऐसे। आप मुझे बोलते बोलते, मैं बचपन से सुने जा रही हूँ, मुझे बोलते बोलते मैं इतनी बड़ी हो गई मैं। अब बोले ही जा रहे लाएंगे लाएंगे। हाँ, कब लाएंगे पापा? तो तभी पी बोलती कि अब बहुत जल्दी लाऊंगी ना बेटी, बहुत जल्दी लाऊंगी। हाँ, और मैं आ रही हूँ ना, अभी मेरा फ्लाइट का टाइम है ना, मैं फ्लाइट मिस हो जाएगी तो क्या होगा बेटा? हाँ, जाना है ना बेटा। हाँ, जाना है तुम्हारे पास। हाँ, अभी मुझे फ़्लाइट पे बैठनी है अभी। हाँ, फ्लाइट का टाइम हो गया बेटा, मैं रख रही हूँ। हाँ, मुझे जाना है ना। हाँ, तुम्हारे पास। हाँ, मैं रख रही हूँ। हाँ, तो तभी पीयू की लड़की बोलती नहीं नहीं पापा नहीं। तो पीयू बोलती क्या नहीं, क्या हुआ है? अभी जाना है ना तुम्हारे पास। हाँ, मैं मतलब जाके बात करती हूँ ना तुम्हारे पास। हाँ, तो तभी पी की बेटी बोलती कि हाँ ठीक है, आइए आप आइए, और हाँ साथ में मम्मी को भी लेके आना। ठीक है पापा, मम्मी को लेके आना ना साथ में करके। हाँ, और हाँ अगर आप मम्मी को नहीं लेके आए ना साथ में करके, तो मैं बोल दे रही हूँ पापा, मैं आपसे बातें नहीं करूँगी, और आपने जो गिफ्ट खरीदे है मेरे लिए मैं वो भी नहीं लूँगी, मैं आपसे बात भी नहीं करूँगी, मैं बोल दे रही हूँ पापा। तो तभी पी बोलती कि क्या है? अरे लाऊंगी ना, लाऊंगी तुम्हारी मम्मी को, बहुत जल्दी लाऊंगी ना। हाँ, अभी तुम्हारी मम्मी से मेरी बात हुई, थोड़ी देर आगे मेरी बात हुई तुम्हारी मम्मी से। तुम्हारी मम्मी बोल रही थी बहुत जल्दी आएगी, वो बहुत जल्दी आएगी, मैं बहुत जल्दी तुम्हारी मम्मी को लेके आऊँगा। हाँ, तुम्हारी मम्मी बोली है ना आएगी, आएगी ना। हाँ, तुम्हें देखने के लिए। हाँ, बहुत जल्दी आएगी, मैं लेके आऊँगा ना। हाँ, लेके आऊँगा। तो तभी पीयू की बेटी बोलती कि मुझे कुछ भी पता नहीं है पापा, मुझे पता नहीं, हम मम्मी को लेके आई साथ में करके लेके आई, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं बोल दे रही हूँ बात नहीं करूँगी, नहीं करूँगी मैं बात, नहीं करूँगी मैं। तो पीयू की बेटी ऐसा बोलते, फिर पीयू की बेटी फ़ोन को सोफ़े के ऊपर ही रख के ऐसे दौड़ के उधर से उठ के दौड़ के ऐसे भाग के अपने रूम की तरफ चली जाती है रोते रोते। तो तभी पीयू के पापा सोफ़े से फ़ोन को ऐसे उठाते हैं और अपने कान पे लेते हैं और बोलते कि अब पीयू आ रही हो ना, आ जा। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ हाँ पापा आ रही हो। क्या क्या हुआ, चली गई? तो तभी पीयू के पापा बोलते कि हाँ चली गई, फ़ोन रख के ऐसे रोते रोते चली गई अपने रूम पे। क्या है पीयू? हाँ, बता भी दो उसे कि उसकी मम्मी कभी भी नहीं आने वाली, उसकी मम्मी नहीं है। हाँ, बता दो पीयू। तो पीयू बोलती कि नहीं पापा, अभी नहीं बताऊंगी, अभी बताने का टाइम नहीं है पापा, वो जब बड़ी हो जाएगी तब उसे बताऊंगी मैं, अभी नहीं बताऊंगी मैं उसे। अभी उसे अगर बताई तो वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाएगी और बहुत ही ज़्यादा वो सैड हो जाएगी, उसको कैसे संभालूंगी। हाँ, उसे अभी बताया तो हाँ, उसकी उम्र ही क्या है जो मैं अभी बताऊँ। हाँ, तो तभी पीयू के पापा तो सोचते कि उसकी उम्र क्या है बेटा, क्या? हाँ, तो ये सोच के ऐसे छुपा रही उससे। हाँ, उसकी उम्र ही क्या है, सब कुछ समझती है ना वो उसे। हाँ, तो उसे बता दो ना तुम। हाँ पीयू, बता दो क्या है, बता दो उसे, नहीं तो तुम दूसरी शादी करो अपनी बेटी के लिए। हाँ, और जिससे शादी करोगी उसको दिखा दो और बोलो कि ये उसकी मम्मी है, ये करो पीयू। तो पीयू बोलते नहीं पापा, नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करने वाली पापा। हाँ, क्या मेरी बेटी के लिए मैं दूसरी शादी करूँ? हाँ, क्या है पापा, नहीं करने वाली मैं पापा, और मेरी बेटी की खुशी के लिए से की भी मैं, तो वो लड़की अगर अच्छी नहीं हुई तो मेरी बेटी को ऐसे नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, और मैं नहीं करना चाहती पापा दूसरी शादी, नहीं करना चाहती ना, नहीं करना चाहती मैं। ठीक है पापा, और मम्मी को बोलिए कि उसे देखने के लिए, ठीक है? हाँ, मैं आ रही हूँ।
ठीक है, मैं संभाल लूँगी उससे जाके, मैं रख रही हूँ। तो तभी पीयू के पापा बोलते कि हाँ ठीक है रखो। तो पीयू सुनने के बाद कॉल को कट कर देती है। पीयू कॉल कट कर देने के बाद पीयू फ़ोन को पॉकेट पे रखती है और पीयू की आंखों पे थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा था, तो पीयू अपनी आंखों से आंसू को साफ करती है। फिर पीयू अपने लगेज को ऐसे अपने हाथों पे लेती है और पीयू सीधा एयरपोर्ट के अंदर चली जाती है। और फिर दूसरी तरफ देखा जाता है कि रूही अपने दोस्तों के साथ ऐसे घूम रही थी। तो रूही का जब घूमना हो जाता है, रूही का दोस्तों का भी जब घूमना हो जाता है, तो ये सब लोग आ जाते हैं सीधा अपने होटल के वहाँ पे। और होटल के वहाँ पे आके सीधा होटल के अंदर चले जाते हैं। होटल के अंदर जाके ये लोग सीधा अपने रूम पे चले जाते हैं और रूम के अंदर सब लोग एक साथ घुस गई। सब लोग सीधा वॉशरूम ब्रेक एक करके फ़्रेश होने जाते हैं। फिर फ्रेश होने के बाद ये लोग बेड पे जाके सब लोग एक साथ ऐसे बैठ जाते हैं और बैठ के कुछ बातें करने लगते हैं। और इन लोगों का ऐसे करके ही गुजर जाता है यहाँ पे ये दिन इन लोगों का। ये लोग घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, तो ये लोग 2 दिन ऐसे घूमते हैं। फिर ये लोग फिर से वापस चले आते हैं अपने कंट्री में, वापस चले आते हैं। और अपने कंट्री में जब ये लोग पहुंचते हैं तो ये लोग सब लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। और एयरपोर्ट से बाहर निकल के एयरपोर्ट के एक साइड पे ये लोग जाके खड़े हो जाते हैं। और खड़े होके एक दोस्त बोलते हैं कि अरे उस लड़की से मेरे मुलाकात नहीं हुई ही, हाँ गॉड ने मेरी बात नहीं सुनी। तभी रूही भी बोलती हाँ नहीं सुनी गॉड ने, क्यों नहीं सुनी गॉड, क्यों नहीं सुनी, हमने कितने प्रे किए थे। हाँ नहीं देखो लड़की को, मैं नहीं मिल पाई, मार डालती मैं उसे। तो तभी बस एक फ्रेंड बोलती कि अरे गॉड ने तुम्हारी बातें सुन ली थी, तुम दोनों की बातें सुनी थी और भेज भी दिया था उसे। तो तभी ये दोनों जब ये सुनते थे तभी रूही बोलती क्या, तो उसको वो दोस्त बोलते क्या, तो तभी उसके बॉयफ्रेंड बोलते अरे क्या है, सुन ली थी उसी दिन ही सुन ली थी, पता है क्या होता। तो सब कुछ बता देते हैं जब। तो तभी रूही और वो फ्रेंड जब सुनते हैं तो वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं। और रूही बोलती है अपने फ्रेंड को बोलना क्यों नहीं, हाँ तुम लोगों ने बोला क्यों नहीं, हाँ क्या है, मेरे हाथ से निकल गई वो लड़की, क्या है, हमें बुलाना चाहिए था, मैं तो सिर्फ मार डालती, मुझे बुलाना चाहिए था ना। तो तभी क्या है, अरे मुझे बुलाते तुम लोग, क्या है यहाँ, मैं बोलती ना उसे अपने बॉयफ्रेंड बना लेती, क्या है। तो तभी तुम दोनों चुप हो जाओ तुम दोनों, क्या है और तू इतनी लालची क्यों है, हाँ क्या इसलिए नहीं बुलाया, और तू मार डालती हुई, हाँ इसलिए नहीं बुलाया, हाँ तू लालची इसलिए तुझे नहीं बुलाया, हाँ अब क्या है, हाँ बॉयफ्रेंड बना लेती, क्या है तुझे, हाँ क्या है, और क्या है तुम लोग को ऐसे, क्या है तुझे, और तुम लोग क्या है नहीं बताया क्यों, हाँ मार डालती मेरे हाथों से निकली। तो तभी मेरे फ्रेंड रूही तो चुप हो जा, शांत हो जा तू भी ना, क्या रूही। फ्रेंड बोलती अरे क्या है, मैं बॉयफ्रेंड बनाती हूँ उससे, क्या है तुम लोग क्यों नहीं बुलाए मुझे। तो तभी फ्रेंड बोलती अरे क्या है, अरे रूही है तो तू चुप हो जा, तुम तो चुप हो जाओ ना, क्या है तुम दोनों को, क्या है यार शांत हो जाओ, क्या है, छोड़ो ना उस लड़की को, क्या तुम लोगों को है, छोड़ दो ना, क्या है। तो ऐसे कर ये लोग कुछ बातें करते हैं ऐसे ही। फिर ये लोग निकल जाते हैं अपने अपने घर के लिए। और रूही एक गाड़ी बुक कर लेती, तो रूही उस गाड़ी पर उठ जाती है और निकल जाती है रूही भी अपने घर के लिए। सब लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए और रूही अपने घर पे पहुँचती है, वो सीधा घर के अंदर घुसती है। तो रूही जब घर के अंदर घुसती है तो तभी रूही की मम्मी हॉल के साइड पे बैठी थी, तो रूही की मम्मी हॉल के साइड से उठ के खड़ी हो जाती है, सीधा रूही के पास आते जाके खड़ी होती है कि रूही तुम आ गई, हाँ। तो रूही बोलती कि हाँ मम्मी आ गई। तो तभी रूही की मम्मी बोलती कि अरे क्या हुआ मेरी बेटी को, तो रूही बोलती क्या हुआ मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं आ गई हूँ, मुझे भूख लगी है। तो तभी रूही की मम्मी बोलती कुछ खाया नहीं तुमने रूही। तो तभी रूही बोलती कि हाँ ना मम्मी खाया, हाँ अभी मुझे फिर से भूख लगी है, खाया है मैंने, फ्लाइट पे कुछ खा लिया था, फिर भी मुझे भूख लगी अभी मम्मी। तो रूही की मम्मी कि ठीक है जाओ तुम फ्रेश हो के आओ, मैं खाना लगा रही हूँ टेबल पे, ठीक है। तो तभी रूही बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है, आप लगाइए खाना, मैं आ रही हूँ। तो रूही ये बोल के सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती, लगेज को हाथों पे लेके। अंदर पे रूही की मम्मी सीधा किचन पे चली जाती है और किचन पे जाकर डाइनिंग टेबल पे
खाने को रखती है और खाने को रख के रूही की मम्मी रूही के लिए वेट करने लगती है। डाइनिंग टेबल वहाँ पे बैठ कर तो फिर रूही सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है और अपने रूम की तरफ जाके वो सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और अपने रूम के अंदर घुस के वो लगेज से सारे कपड़े को बाहर निकलती है और बाहर निकल के वो सब कपड़े को कबर्ड पे रख देती है कबर्ड के अंदर। और फिर वो कपड़े लेती है अपने और लेके वो सीधा वॉशरूम की तरफ चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और फ्रेश होकर वो थोड़ी देर बाद ही वॉशरूम से बाहर निकलती है और वॉशरूम से बाहर निकल के रूही सीधा रूम से बाहर निकल जाती है और सीधा नीचे हॉल के साइड पे आती है और नीचे हॉल के साइड पे आके रूही सीधा डाइनिंग टेबल वहाँ पे जाके बैठ जाती है। तो रूही जब डाइनिंग टेबल वहाँ पे जाके बैठ जाती है तो तभी रूही की मम्मी रूही को खाना सर्व करते हैं। तो रूही चुपचाप खाना खाने लगती है। तो तभी रूही की मम्मी रूही को बोलती कि अब रूही मैं एक बात बता रही हूँ सुनोगी। तो तभी रूही बोलती खाना खाते खाते हाँ मम्मी बोली। तो तभी रूही बोलती कि तुम्हारे पापा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं रूही, पता है। अब तो वो बोल ही थी है पता है हाँ कि तुम आओगी तो तुम्हें बोलेंगे तुम्हारे पापा कि काम करने के लिए, हाँ जॉब करने के लिए, अगर तुम जॉब नहीं करती हो तो शादी करने के लिए तुम्हारे पापा ऐसे बोले हैं पता है। वो बोले कि तुम ऐसे बिठा के खिला नहीं सकते। वो बोले हैं तुम्हें काम करने के लिए जॉब करने, नहीं तो तुम्हें शादी करने के लिए तुम्हारे पापा बोले हैं। तो तभी रूही खाना खाए थे तो रूही खाना खाना बंद करते बोलते क्या शादी नहीं करने वाली मैं, और जॉब क्या मम्मी क्या जॉब करूँ मैं मम्मी क्या पापा को। तो तभी रूही की मम्मी क्या बोलो तुम्हारे पापा को बोलो रूही, अब तो तुम्हारे पापा बहुत ही जिद पे अड़ गया। अभी तुम्हारे पापा बहुत ही गुस्सा कर अभी जिद पे अड़ गया। वो बोले तुम आओगे तुम्हें सिर्फ सुनाएगी। अभी देखो शाम को तुम्हारे पापा अगर आए घर, हाँ ऐसे अगर बोले तुम्हें, हाँ तो बेटे तुम बोलना कि तुम करोगी जॉब, ठीक है। और अगर तुम शादी करना चाहते तो ठीक है कर सकती हो। तो तभी अरे बोलते हाँ नहीं मम्मी मैं बोलने में शादी नहीं। तो तभी कहना तो बेटा जॉब कर लो, कोई अच्छी सी जॉब ढूंढो और जॉब करो बेटा, हाँ जॉब करो और घूमो, अपने पैसे से घूमो, ऐसे जॉब करो ना। हाँ तुम्हारे पापा ऐसे पैसे नहीं देने वाले, ऐसे बोले बहुत कुछ बोले तुम्हारे पापा, पता है रूही। अब तो तुम्हारे पापा नहीं मानने वाला और मैं नहीं मना पा रही तुम्हारे पापा को। तो तभी रूही बोलते अपनी मम्मी को कि अच्छा ठीक है ना मम्मी ठीक है, तो मैं शादी तो नहीं करूँगी मम्मी, और पापा भी जिद पर गए, हाँ पैसे नहीं देंगे, ठीक है तो मैं जॉब करूँगी ढूंढूँगी जॉब। अगर मुझे जॉब मिल जाए तो मैं घूमूँगी अपने पैसों से, ठीक है मम्मी। तब तो पापा कुछ नहीं बोल पाएंगे ना मम्मी, पैसे नहीं देंगे ना, ठीक है मत दे मैं जॉब कर लूँगी, ठीक है पापा ने ये बोला जो ठीक है तो मैं जॉब करूँगी। तो रूही की मम्मी जब ये सुनती तो रूही की मम्मी खुश हो जाती होती क्या हाँ रूही जॉब करोगी। तो रूही बोलती कि हाँ करूँगी मम्मी करूँगी, और अपने पैसों से घूमेंगी। अब मुझे पापा के पैसे की ज़रूरत नहीं है, जाओ पापा बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, सिर्फ पैसे एक बार ही बोला मुझे, हाँ ठीक है मैं अपने पैसे से घूमूंगी, खुद कमाऊंगी खुद घूमूंगी, करूंगी मैं जॉब, ठीक है शादी नहीं करने वाली मैं, नहीं करने वाली मैं, घूमूंगी अपने पैसों से कमाऊंगी और घूमूंगी दोस्त लोगों के साथ। तो तभी रूही की मम्मी बोलती अच्छा बेटा तो ठीक है, हाँ और तो तुम्हारे पापा अगर शाम को आ गए ऑफिस से तो तुम तुम्हारे पापा को बोल देना, तुम्हारे पापा तुम्हें बोलेंगे, तुम तुम्हारे पापा को बोला ठीक है तुम जॉब करोगी, ठीक है रूही। तो रूही बोलती कि हाँ मम्मी ठीक है बोल दूँगी, ठीक है। तो रूही अब खाना खाने लगती है। रूही का जब खाना खाना हो जाता है तो रूही अपने रूम की तरफ चली जाती है सीधा, और अपने रूम की तरफ जाके सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। और अपने रूम के अंदर घुस गई वो अपना लैपटॉप लेती है, सोफ़े पे रखा होता तो अपना लैपटॉप लेती है, अपने रूम के सोफ़े पे उसका लैपटॉप रखा होता तो अपने रूम के सोफ़े के ऊपर से अपने लैपटॉप कैसे लेती है और लेके सीधा बेड के पास आती है और बेड पे बैठ जाती है, अपने लैपटॉप को रखती है और लैपटॉप को खोलती है। फिर वो कुछ करने लगती है, कुछ सर्च करने लगती है, कुछ कंपनीज़ के ऐसे सर्च करने लगती है, वो कहाँ जाके ऐसे वो इंटरव्यू दे के ऐसे करने लगती है और ऐसे ढूंढते ढूंढते ऐसे सर्च करते करते अपने बोलती कि हाँ पापा ऐसे बोले ठीक है ना, खुद कमाऊंगी खुद के पैसे से घूमूंगी, इसके बाद अगर पापा कुछ बोले देख लूँगी मैं, हाँ हर बार ऐसे बोलते हैं बस बहुत हो गया, ठीक है करूँगी, कब शादी नहीं करने वाली, घूमूंगी मैं घूमूंगी दोस्तों के साथ घूमूंगी।
हाँ, यहाँ तो बहुत सारी कंपनी की नाम लिखी हुई है। हाँ, इनमें से कौन सी कंपनी में मैं जाके इंटरव्यू दूँ? हाँ, कौन सी कंपनी पे? बहुत सारी कंपनी पे देते पे है। कौन सी? ये, हाँ, ये वाली कंपनी पे जाकर देती हूँ। इसका इंटरव्यू कल ही होने वाला है। देखती हूँ तो रोई ऐसे देखने लगती है उस कंपनी पर से, उसका सब कुछ देखने लगती है, सब कुछ बायोडाटा सब कुछ चेक करने लगती है उस कंपनी के, से देखने लगते हैं। पता कि अरे ये तो बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ, बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ, तो ये इंटरव्यू कल होने वाली है। हाँ, अगर मैं इस कंपनी पे अगर मैं इंटरव्यू दूँ और अगर ये मुझे ले लेते हैं, हाँ, अपनी कंपनी में काम करने के लिए, तो बहुत ही अच्छा होगा ना। हाँ हाँ, सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, पापा से भी ज़्यादा है। पापा जितने कमाते हैं इससे ज़्यादा सैलरी है। हाँ, ये दे रहे हैं। हाँ, हाँ, तो इस कंपनी पे जाके मैं इंटरव्यू दूँगी। सिलेक्ट हो जाऊँ मैं, उस कंपनी पे जाके इंटरव्यू दूँगी। ये कंपनी, हाँ, इसको सिलेक्ट करती हूँ। अप्लाई दे देती हूँ मैं इंटरव्यू के लिए। करती तो जल्दी जल्दी, तो फिर ऐसे करके जल्दी जल्दी से अप्लाई दे देती है और वो डन कर देती है। बताइए, हाँ, ओके, डन। अब मैं इस कंपनी पे जाके अपनी इंटरव्यू दूँगी। हाँ, अगर मैं इंटरव्यू में से पास हो गई तो मेरी तो निकल पड़ी। हाँ, और पापा से भी ज़्यादा सैलरी दे रही है। हाँ, मेरे पापा से भी ज़्यादा। हाँ, तो मैं तो बहुत घूम सकती हूँ, खुद के पैसों से घूमूंगी मैं। हाँ, ठीक है। तो इधर पे ऐसे सोचने लगती है वहाँ बेड पे बैठ के, और देखते देखते जब शाम के 6 बजते हैं तो तभी रूही के पापा घर आ जाते हैं। और रूही के पापा घर आके सीधा घर के अंदर जब घुसते हैं तो देखते हैं कि रूही की मम्मी बैठी हुई है हल्के सर पे। तो रूही की मम्मी जब रूही के पापा को देखते हैं तो तभी रूही की मम्मी उठ के खड़ी हो जाती है और बोलती कि अरे आप आ गए। तो तभी रूही के पापा बोलते कि हाँ, मैं आ गया। अब बेटी आ गई घूम के। तो तभी रूही की मम्मी बोलती कि हाँ, आ गई है वो। तो तभी रूही के पापा बोलते कि अच्छा, आ गए, ठीक है, मैं जा रही हूँ उसके रूम पे। तो रूही के पापा ये बोल के सीधा रूही के रूम की तरफ चले जाते हैं। तो रूही की मम्मी जब देखती है कि रूही के पापा रूही के रूम पे चले गए तो तभी रूही की मम्मी भी चली आती है सीधा रूही के पापा के पीछे पीछे। और पे रूही के पापा सीधा रूही के रूम के अंदर घुसते हैं। रूम के अंदर घुस के देखते कि रूही बैठी हुई है बेड पे और वो अपना फ़ोन चला रही है। तो तभी रूही के पापा बेड के पास आते हैं, के बेड पे बैठ जाते हैं रूही के पास और बोलते कि देखो, ऐसे नहीं चलेगा रूही। तो तभी रूही फ़ोन के एक साइड पे रखती है और बोलती कि क्या है पापा, क्या नहीं चलेगा? तो तभी रूही के पापा बोलते कि ये सब नहीं चलेगा, ठीक है, जॉब करो, हाँ, खुद के पैसे से घूमो, ठीक है, ऐसा करो, नहीं तो जॉब नहीं करनी तो शादी करो और अपने ससुराल जाके जो करने करो, ठीक है। यहाँ पे मैं तुम्हें ये ऐसे बिठा के ऐसे खिला नहीं सकता और ऐसे नहीं, ये दबे नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है। खुद कमाओ, खुद घूमो, मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला, ठीक है। हाँ, या खुद ऐसे कुछ करो, नहीं तो सीधा शादी कर लो, अपने ससुराल जाके जो करने करो, ठीक है। तो तभी रूही की मम्मी रूम के अंदर आ जाती है रूही की। तो तभी रूही बोलती है कि क्या है, हाँ, क्या है पापा, मैं करूँगी जॉब, हाँ, क्या है, आपको और नहीं देने पड़ेंगे मुझे पैसे, मैं मेरे पैसों से ऐसे खुद कमाऊँगी, खुद ऐसे घूमूँगी, ठीक है पापा। और मम्मी को तो मैंने बोला, मम्मी क्या है आपको, पापा को अपने नहीं बोला। तो तभी अरे क्या थी, अरे बोलने का मौका कहाँ दिया तुम्हारे पापा ने, हाँ, अरे सीधा आ गई, हाँ, तुम्हारे पास, हाँ, ऑफिस से आके देखो ना, देखो बैग भी नहीं रखे, बैग ऐसे पास ले कैसे आ गए सीधा, क्या है तुम्हें, हाँ। तो तभी रूही के पापा बोलते मैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, मुझे और अच्छा नहीं लग रहा।
तो तभी बोलती ठीक है पापा ठीक है, मैं जॉब करूँगी, ठीक है। आज ही मैं अप्लाई दी हूँ हाँ इंटरव्यू के लिए, एक कंपनी है, कल उसकी इंटरव्यू है हाँ, मुझे कल जाना पड़ेगा हाँ। और मम्मी कल हाँ, कल 10 बजे हाँ इंटरव्यू का टाइम है हाँ, मुझे कल जल्दी सुबह सुबह बुला देना हाँ मम्मी। तो तभी रूही की मम्मी बोलती कि हाँ ठीक है रूही बुला दूँगी। तो तभी रूही के पापा बोलते कि ठीक है, तो अब जाना इंटरव्यू देने कल। और देखो सिलेक्ट होती हो कि नहीं। और हाँ कौन सी कंपनी में दिया। तो तभी रूही बताती है जब उस कंपनी का नाम। तो तभी रूही के पापा बोलते कि हाँ क्या रूही इतनी बड़ी कंपनी पे हाँ तुमने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हाँ, और तुम कल इंटरव्यू देने जाओगी क्या रूही हाँ, क्या है। अरे रूही तो पहली बार ही इंटरव्यू देने जा रही हो किसी कंपनी पे हाँ, वो भी इतनी बड़ी कंपनी पे हाँ, क्या है रूही। तेरी बेटी क्या है पापा हाँ, और उस कंपनी का सैलरी भी बहुत ज़्यादा दे रही है हाँ, आपसे बहुत बहुत ज़्यादा है सैलरी। पापा मैं तो चाहूँगी इस कंपनी पे कल, ठीक है इंटरव्यू के लिए चाहूँगी इंटरव्यू देने। और पापा अगर मैं ये इंटरव्यू पे पास होगी ना पापा, तो मैं ना बहुत घूमूंगी, खुद के पैसे से घूमूंगी हाँ पापा। तो तभी रूही के पापा बोलते कि हाँ ठीक है, पहले देखो इस कंपनी पे हाँ तुम्हें ये जॉब मिलती कि नहीं। इंटरव्यू देने जाओगी कल हाँ इतनी बड़ी कंपनी पे, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है देखो इतनी बड़ी कंपनी पे हाँ, क्या है मैं इस कंपनी पे इंटरव्यू देने गया था, लेकिन मैं नहीं हो पाया सिलेक्ट, नहीं हो पाया। बहुत जन आए इस कंपनी पे, मैं जब गया था इंटरव्यू देने बहुत जन आए थे इस कंपनी पे इंटरव्यू के लिए पता है हाँ, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, मुझे नहीं मिली ये जॉब, मुझे दूसरी कंपनी पे मिल गई। चलो जो मिली है वही ठीक है मेरे लिए हाँ, इस पर तो बहुत अच्छी है ना, मेरी सैलरी भी क्या कम है क्या। तो तभी रूही बोलती हाँ नहीं पापा आपकी सैलरी कम नहीं है, लेकिन पापा इस कंपनी की सैलरी आपसे 4 गुण डबल है पापा, डबल आपसे डबल सैलरी है, बहुत दे रही ये सैलरी। तो इस कंपनी पे एक बार मुझे चांस मिल जाए पापा इंटरव्यू पे हाँ, मैं पास हो जाऊँ। हे गॉड मुझे इस कंपनी पे प्लीज़ प्लीज़ इस कंपनी पे मुझे इंटरव्यू पे पास करवा देना गॉड। तो तभी रूही की मम्मी बोलती है रूही क्या गॉड हाँ, भगवान हमारी भगवान। रूही तुम क्या गॉड गॉड करती रहती हो हाँ, क्या है हमारे संस्कार भूल गई ये लड़की यहाँ पे रह के गॉड गॉड करती रहती, यहाँ पे जो सारे लोग करते हैं ऐसे करती है ये रूही हाँ, कुछ भी सिखा नहीं पाई मैं इसे। तो तभी बोलती क्या है मम्मी, अरे भगवान एक ही होते ना, एक ही होते ना भगवान। तभी ठीक है हाँ एक ही होते, लेकिन हम लोग भगवान नाम लेते, भगवान क्या गॉड बोलती हो तुम हाँ, ऐसे क्रिश्चियन लोग की तरह, इधर के लोग की तरह हाँ। तो तभी बोलती क्या है मम्मी आपको क्या है। तो तभी रूही के पापा बोलते कि हाँ तुम्हारी मम्मी ऐसी कर, देखो क्या है तुम्हें, भगवान एक ही होते हैं, क्या है तुम्हें, तुम भी ना। तो तभी रूही की मम्मी क्या मैं भी ना हाँ, कभी भी वो पूजा दी है भगवान जी के सामने जाके नहीं दी है हाँ, चर्च जाती है चर्च, क्या है मंदिर पे भी जाया करो, यहाँ पे भी तो हमारे मंदिर है ना, यहाँ पे भी इंडियन लोग रहते हैं, यहाँ पे भी मंदिर है ना बहुत सारी, मंदिर पे तो जा सकती हो। तुम नहीं गई, कभी भी नहीं गई हाँ, चर्च आती हो कभी अपने दोस्त लोगों के साथ हाँ, कभी भी अकेले भी चली जाती हो चर्च पे, क्या है कोई मंदिर पे भी जाओ ना। तो तभी रूही बोलती कि क्या है मम्मी भगवान एक ही होते हैं, चाहे मंदिर पे जाओ चाहे चर्च पे जाओ जहाँ भी जाओ भगवान एक ही है, क्या है मम्मी आप भी। तो फिर इधर पैसे बातें करने लगते हैं, और बातें करना जब हो जाता है रूही की मम्मी चली जाती है, उनसे बाहर निकल जाती है, तो रूही के पापा भी चले जाते हैं।
फिर रूही बेड पे बैठ के फिर से अपना फ़ोन लेके से ही चलाने लग जाती है। और इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि पीयू ऑफिस से वो घर आती है। घर आके वो सीधा अपने घर के अंदर घुसती है। तो पीयू जब अपने घर के अंदर घुसती है तो तभी पीयू के पापा हॉल के सर पे बैठे हुए थे और पीयू की मम्मी भी बैठी हुई थी और पीयू की बेटी भी बैठी हुई थी। तो पीयू की बेटी जब अपने पापा को देखते मतलब पीयू को देखते हैं तो तभी पीयू की बेटी हॉल के सर से उठ के सीधा पीयू के पास आ जाते हैं और आके पीयू के पास आके पीयू की बेटी बोलती कि हाँ अब मम्मी कहाँ है। हाँ तो पीयू की बेटी ऐसे देखने लगती है बाहर की तरफ वैसे। तो तभी पीयू अपनी बेटी को अपनी गोदी पे उठा लेती है और बोलती कि तुम्हारी मम्मी अब नहीं आएगी, ठीक है। हाँ वो बाद में आएगी, मैं बाद में लेके आऊँगी ना बाद में। तो तभी पीयू की बेटी बोलती कि हाँ क्या है पापा। पापा आपने बोला था मुझे कि आज लेके आओगी मम्मी को। नहीं क्या है। तो तभी पीयू बोलती कि अरे इसे क्या है। अरे तुम्हारी मम्मी बोली ना नहीं आएगी आज, वो बोली बाद में आएगी बाद में, मुझे बोली बाद में मैं आऊँगी, बोली ना बाद में आएगी, मैं बाद में लेके आऊँगी ना। हाँ बाद में आएगी तुम्हारी मम्मी, और तुम्हारी मम्मी मैसेज भेजी तुम्हारे लिए पता है। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ क्या। तो तभी पीयू बोलती कि तुम्हारी मम्मी तुमको बोलने के लिए बोली है मुझे कि वो बहुत जल्दी आने वाली है। हाँ बहुत जल्दी तुम्हारी मम्मी यहाँ पे आने वाली है, मैं तुम्हारी मम्मी को लाने जाने वाला हूँ। हाँ तुम्हारी मम्मी आने वाली है और तुम्हारी मम्मी तुमको बोली है कि तुम्हारी मम्मी कि तुमको ठीक से पढ़ाई करने के लिए। तुम्हारी मम्मी नाराज़ हो गई थी। तुम अपने मम्मी के बारे में बार बार बोले जाते, मैंने बोला ना। हाँ तुम्हारी मम्मी गुस्सा हो गई थी, बोली थी कि पढ़ाई करने के लिए हाँ बेटी को, और बेटी ठीक से पढ़ाई नहीं करेगी तो तुम्हारी मम्मी नहीं आएगी बोली है। तो मैं ये मैसेज भेजिए तुम्हारे लिए। समझे तुम। तो तभी पीयू की बेटी बोलती कि हाँ अब मैं पढ़ाई करती हूँ तो पापा करती हूँ ना। तो तभी पीयू बोलती कि कहाँ करती हो। तुम ठीक से पढ़ाई नहीं कर रही हो, मेरे पास कंप्लेन आई है मेरे पास कंप्लेन तुम्हारी आई है, तो पढ़ाई ठीक से नहीं करी हो। मैंने तुम्हारी मम्मी को बताया है, तो तुम्हारी मम्मी ने ये मैसेज भेजा है मुझे, तुम्हें बोलने के लिए बोला, तो मैंने तुम्हें बोला। अगर तो पढ़ाई ठीक से नहीं की तुम्हारी मम्मी नहीं आएगी बोली है, नहीं आएगी वो। तो तभी पीयू की बेटी बोलती कि हाँ अच्छा ठीक है ना पापा, मैं पढ़ाई करूँगी ठीक से करूँगी। मम्मी आएगी ना पापा लेके आओगे ना, मम्मी आएगी ना। तो पीयू बोलती कि हाँ ना आएगी ना, पढ़ाई ठीक से करो ना। हाँ पढ़ाई ठीक से करो, ठीक है। हाँ और हाँ फर्स्ट आना चाहिए, एकदम नंबर 1 पे आना चाहिए मेरी बेटी को। अगर तुम नंबर 1 पे आई ना हाँ तो तुम्हारी मम्मी बोली आएगी। तब फर्स्ट आना है, नंबर 1 पोजीशन पे आना है तुम्हें स्कूल पे। तो ही तुम्हारी मम्मी आएगी बोली है ना, नहीं आएगी बोली बेटी को पहले ये बताओ। ठीक है पढ़ाई ठीक से करो, पढ़ाई ठीक से नहीं करी हो तुम। तो तभी पीयू की बेटी बोलती हाँ अब अगर मैं स्कूल में अगर मैं फर्स्ट आई नंबर 1 पे आई पापा, अब तो क्या मम्मी आएगी। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ आएगी तुम्हारी मम्मी, तो तुम्हारी मम्मी आ जाएगी बोलिए मुझे, आज आने वाली थी लेकिन तुम्हारी मम्मी नहीं आएगी। हाँ उसके बाद मैंने जब तुम्हारी मम्मी को ऐसे बताया तो तुम्हारी मम्मी बोली नहीं अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं आने वाली, बेटी को बोलो पहले पढ़ाई ठीक से करने के लिए, हाँ स्कूल में नंबर 1 पे आने के लिए। हाँ तो वही तुम्हारी मम्मी आएगी अब तुमसे मैंने। तो तभी पीयू की बेटी बोलती कि हाँ अब तो ठीक है ना पापा, मैं नंबर 1 पे आऊँगी, मैं फर्स्ट आऊँगी पापा, स्कूल पे फर्स्ट आऊँगी, आप देख लेना पापा, मम्मी आएगी ना पापा। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ ना आएगी ना मम्मी आएगी। तभी पीयू की बेटी बोलती कि अच्छा ठीक है, तो ठीक है तो मुझे छोड़िए पापा, मैं अभी जाके मैं जाके पढ़ाई करती हूँ ना।
मम्मी मम्मी आएगी ना, मैं नंबर 1 पे आऊँगी, अब फर्स्ट होंगी तो मम्मी आएगी ना पापा, हाँ मैं चोरी में पढ़ाई करनी चाहती हूँ। तो पियो बोलती कि हाँ ठीक है। तो पियो अपनी बेटी को गोदी से उतारती है, तो तभी पियो की बेटी सीधा रूम पे भाग जाती है जल्दी जल्दी पढ़ाई करने के लिए। उधर पे पियो अपने मम्मी पापा के पास आके खड़ी होती है, तो तभी पियो के पापा बोलते पियो को कि क्या है पियो, अब ये बहाना बना दिया, फर्स्ट आएगी तो अभी उसकी मम्मी आएगी, हाँ ये बहाना बनाया पियो, क्या है पियो, अगर वो फर्स्ट आ गई, हाँ वो आ गई स्कूल में, हाँ फर्स्ट आ गई, नंबर 1 पे आ गई, हाँ फर्स्ट आ गई वो अगर, हाँ तो तुम क्या करोगी, तब क्या बहाना बनाओगी पियो, तब क्या बोलोगी अपनी बेटी को, तो तभी पियो बोलती कि और कुछ ना कुछ बोल दूँगी। तो तभी पियो बोलती कि क्या है पियो, ऐसे कैसे चलेगा, हाँ अरे तुम्हारी बेटी बोले जाती है, हर वक्त बोले जाती है, रोए जाती है, मम्मी के लिए रोए जाती है, इतनी सी बच्ची है, रोए जाती है, वो पूछे जाती है हमसे, क्या जवाब देंगे हम लोग उसको, हाँ क्या, मैं तो सोच नहीं पाती मैं क्या जवाब दूंगी, मैं तो चुप हो जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, कुछ भी नहीं बोल पाती, ऐसे रोज जाती है, कभी ये करती है कभी वो करती है, पता है ड्राइंग बनाती है रूम पे बैठ के अपनी मम्मी की, कि वो दिखने में कैसी होगी, दिखने में कैसी है, ऐसे ड्राइंग बनाती है, ऐसे दिखाती है, क्या भी क्या है पियो, पियो या तो तुम मुझे सब बता दो पियो, नहीं तो तुम दूसरी शादी करो पियो अपनी बेटी के लिए, ऐसे मत करो अपनी बेटी के साथ। तो तभी पियो बोलती है वक्त आने पे मैं मेरी बेटी को सब बता दूंगी, उसे बड़ी होने दो, अभी छोटी है, अभी नहीं बता सकती, अभी नहीं बता सकती मैं, और शादी नहीं करूँगी, मैं नहीं करने वाली, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ रूम पे। तो पियो ये बोल के सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है, और पियो अपने रूम की तरफ जाके पियो सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है। तो पियो अपने रूम के अंदर घुस के वो सीधा वो वाइन निकालती है, फिर एक ग्लास लेती है और लेके वाइन की बोतल को खोलती है और उस ग्लास में वाइन लेती है और लेके वो वाइन की बोतल को रख देती है वो, और रख के वो सीधा वैसे पीने लग जाती है वाइन को, उस ग्लास के वाइन को ऐसे पीने लग जाती है। ऐसे पीते पीते वो एक ड्रायर के पास आती है, उस ड्रायर को खोलती है और एक तस्वीर बाहर निकालती है, उस ड्रायर को बंद करती है और वो वाइन पीते पीते सीधा आ जाती है बैल्कनी के साइड पे, और बैल्कनी के साइड पे एक झोला था तो उस पर बैठ जाती है और उस फोटो की तरफ से देखने लगती है और वाइन पीने लगती है, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, और वो वाइन पीते पीते उस फोटो की तरफ देखते देखते बोलने लगती है कि कितना और कितना छुपाऊंगी हमारी बेटी से, और कितना छुपाऊंगी, मन तो करता है बेटी को बता दो, वो भी बहुत छोटी है, क्या बताऊंगी उसे, वो सह पाएगी क्या, ये बताऊंगी तो नहीं सह पाएगी ना, नहीं सह पाएगी, क्या बताऊंगी, क्या बताऊंगी मैं, तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम जब पैदा हुई तभी तुम्हारी मम्मी चली गई, हाँ तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, ये वो सह सकेगी मैं अगर बोली तो उसे अभी, हाँ बोली तो, और मैं अगर मेरी बेटी के लिए दूसरी शादी भी की तो जिससे करूँगी जिस तरीके से वो लड़की, अगर नहीं मानी तो हाँ इसी डर से हमारी बेटी को देखेगी क्या, हमारी बेटी को अपनी बेटी मानेगी क्या, तो मैं मेरी बेटी के लिए शादी नहीं करी दूसरी, मेरी बेटी की खुशी के लिए दूसरी शादी करूँगी, तो ऐसे निकला तो
नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती और मैं किसी लड़की के बारे में सोच नहीं सकती ना। मैं बहुत प्यार करती हूँ ना मैं तुमसे लिसा, मैं बहुत प्यार करती हूँ ना तुमसे। हाँ, तुम तो चली गई ना, हाँ, बेटी को मेरे पास छोड़ के। हाँ, क्या करूँ लिसा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी बेटी पूछ जाती मुझे तुम कब आओगे। मैं बोले जाती हूँ आज आओगी कल आओगी, एक ना एक बहाना बनाती जाती हूँ मैं। क्या करूँ मैं लिसा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा मुझे समझ में। मैं क्या करूँ। और तुम्हें मैंने नहीं दिखाया बेटी को, तुम्हारी तस्वीर भी नहीं दिखाई बेटी को। अगर मुझे तस्वीर दिखाई तो वो तुमसे मिलने के लिए पागल हो जाएगी ना लिसा, क्योंकि हमारी बेटी तो पूरी तुम्हारे पे गई है, पूरी तुम्हारी जैसी। पूरी तुम्हारी जैसी हुई है लिसा, कुछ तुम्हारी जैसी हुई है, दिखने में पता है लिसा। हाँ, तुम अगर जिंदा होती ना तो अपनी बेटी को देखते रहते तो बोलती, हाँ ये तो पूरी मेरी तरह है। हाँ, पूरी तुम्हारी तरह हुई है तुम्हारी बेटी, पूरी तुम्हारी तरह। अगर मैं फोटो दिखाई ना वैसे करेगी। हाँ, ऐसे दिखने के लिए तुम पागल हो जाएगी, देखने के लिए बोलेगी मम्मी को देखना है, मम्मी मैं दी सेम है, देखना है मुझसे मम्मी को। जिद करने लग जाएगी और भी ज़्यादा जिद करने लग जाएगी। मैं अगर फ़ोटो दिखाई तुम्हारी, नाम से नहीं दिखाया अभी तक भी फ़ोटो नहीं दिखाई तुम्हारी, वो तो बड़ी हो जाए उसके बाद मैं जब उसे बताऊंगी तब मैं तुम्हारी फ़ोटो दिखाऊंगी बेटी को, तब दिखाऊंगी। लेकिन अब नहीं दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी। अभी दिखाई तो तुम्हारी बेटी तुमको देखने के लिए पागल हो जाएगी और वो जिद करने लग जाएगी बहुत ज़्यादा ही। और बहुत जिद्दी है तुम्हारी बेटी, बिल्कुल तुम्हारी तरह लिसा, पता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी हुई है लिसा हमारी बेटी, पता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, सब कुछ तुम्हारी तरह गई है, पूरी तुम्हारी तरह गई है बेटी पूरी। मैं बेटी को जब देखती हूँ ना उसमें तुम नजर आती हो, उसमें तुम नजर आती, मुझे लगता है तुम हो। फिर बेटी बहुत मेरी होगी तो दिखने में पूरी तुम्हारी तरह होगी लिसा, पूरी तुम्हारी तरह। अभी से ही उसकी मुँह पूरी तुम्हारी तरह है। हाँ, तो वो बेटी जब बड़ी होगी हमारी तो दिखने में पूरी पूरी तुम्हारी तरह लगेगी। हाँ, उसकी आंखें उसकी आंखें उसकी आंखें कितनी सुंदर है, तुम्हारी तरह, बिल्कुल तुम्हारी तरह कही है। तो भी उधर पे ऐसे करके फोटो की तरफ देख के वाइन पी रही थी, ऐसे बातें कर रही थी और वो रो रही थी। तो ऐसे करके दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि सुबह के 7 बजे रूम पे रूही की मम्मी आती है और रूही सोई हुई थी। तो सुबह के 7 बजे आके रूही की मम्मी रूही को बुलाने लगती है, बेड के पास जाके अपने हाथों से कि रूही उठ जाओ, रूही उठ जाओ, सुबह हो गई है रूही। तो तभी रूही नींद में थी तो रूही बोलती क्या है मम्मी, क्या सोने दीजिए ना, क्या है सुबह की तो क्या हो गया, हाँ सोने दीजिए। तो तभी रूही की मम्मी थी अरे क्या हो गया, मतलब क्या, अरे इंटरव्यू देने नहीं जाओगी। तो तभी रूही जब ये सुनते तो रूही पे चढ़ के बैठ जाते थे, हाँ 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 जाऊँगी मम्मी जाऊँगी, कितने बज रहे हैं। हाँ, तो तभी रूही की मम्मी बोलती कि अब 7 बज रहे। तो रूही जब ये सुनते तो रूही हाँ मम्मी 7 बज रहे, 10 बजे इंटरव्यू देने जाना है ना। हाँ 10 बजे इंटरव्यू है ना, हाँ ठीक है, मैं 9 बजे निकल जाऊँगी यहाँ से, पहुँच जाऊँगी यहाँ पे। हाँ अभी सोने दीजिए, क्या है 8 बजे बुलाना, 8 बजे 7 बजे बुला दी, हाँ 1 घंटे बाद बुलाना मम्मी, अब जाइए।
तो ये बोल के रूही फिर से लेटने लगती है। तो तभी रूही की मम्मी रूही को अपने हाथों से रोक देते हुए, नहीं 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 लेटोगी तुम, नहीं रूही, नहीं नहीं, तुम जाओ जाके फ्रेश हो लो। हाँ, तो तभी रूही बोलती, क्या है मम्मी, 8 बजे बुलाओ मम्मा। तो तभी रूही की मम्मी बोलती, क्या 8 बजे बुलाऊँ? हाँ, अरे तुम फ्रेश होगी, फ्रेश होने के बाद तुम तैयार होगी। हाँ, और तुम तैयार होते हो तो तुम टाइम लगा देती हो रूही। हाँ, तो अभी उठ जाओ ना रूही। और तुम बोली तो सुबह सुबह बुलाने के, देखो 7 बजे में तुम बुला रही हो। अभी देखो, इतनी भी सुबह सुबह नहीं बुलाया, ये देखो रूही, मैं तो 7 बजे बुला रही हूँ अभी। तो जाओ जाके फ्रेश हो लो, फ्रेश होके तुम रेडी हो जाओ, ठीक है? रेडी होके नीचे आओ और ब्रेकफास्ट कर लो। हाँ, और इंटरव्यू के लिए निकल जाओ रूही। हाँ, और तुम रेडी होते थे, तुम टाइम लगा दोगी, तुम्हारा टाइम हो जाएगा रूही। हाँ, तुम बोल रही हो ना तुम 9 बजे निकलोगी। हाँ, तो तुम्हारे ये रेडी होते होते, हाँ, फ्रेश होके रेडी होते होते तुम्हारे बज जाएंगे। हाँ, 9 बज जाएंगे तुम्हारे। हाँ, तो निकल जाना ब्रेकफास्ट करके एकदम से। हाँ, मुझे पता है ना तुम रेडी होने में कितना टाइम लगाती हो रूही, इसलिए ना जाओ, तुम जाओ, नहीं सोगी तुम जाओ, अभी जाओ रूही। क्या है मम्मी, प्लीज सोने दीजिए ना, 8 बजे बुला। तो तभी रुकी मुझे, नहीं रूही जाओ जाके फ्रेश हो लो, जाओ। तो अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है जा रही हूँ, सोने भी नहीं देते मुझे, जा रही हूँ मैं। तो रूही बस तरह खड़ी हो जाती है। फिर रूही सीधा कबर्ड के पास जाते, कबर्ड से कपड़े बाहर निकलती है और वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तो रूही की मम्मी जब देखती है रूही वॉशरूम के अंदर चली गई फ्रेश होने के लिए, तो तभी रूही की मम्मी रूम से सीधा बाहर निकल जाती है रूही की। जब पे रूही फ्रेश होकर बाहर निकलती थोड़ी देर बाद ही, और फ्रेश होकर बाहर निकल की रूही सीधा आईने के पास आती है और वो अपने बाल संवारने लगती है और वो से काजल लगाने लगती है और थोड़ा लिपस्टिक लगाने लगती है और ऐसे मेकअप करने लगती है ऐसे, और बहुत देर तक वैसे करने लगती है आईने के सामने खड़ी होके। तो रूही जब रेडी हो जाती है तो तभी रूही आईने की तरफ देख के बोलती है कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तुम बहुत सुंदर हो। पता है ना मैं बहुत सुंदर हूँ। हाँ, मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, पता है ना, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, बहुत सुंदर हूँ, लव यू ना। चलो ये सैनिक सामने से बोलने लग जाती है। रेडी होने के बाद बहुत देर तक ऐसे बकबक करने लग जाती है। सैनिक सामने खड़ी होके ऐसे बकबक करने लग जाती है, अपने साथ ऐसे अपने तरफ देख के ऐसे बोलने लग जाती है। तो ऐसे करके भूली जा रही थी तो 9 बज जाते हैं। तो रूही सैनिक सामने से अपने साथ ऐसे बकबक किए जा रही थी। तो तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि ऐसे जब 9 बजा देती है तो रूही की मम्मी नीचे हल्के साइड पे ऐसे बैठी हुई थी। रूही के पापा ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ऑफिस के लिए जाने के लिए ब्रेकफास्ट कर रहे थे, जल्दी ब्रेकफास्ट कर निकलेंगे। तो रूही की मम्मी बोलती है रूही के पापा को, क्या है ये लड़की नहीं आई क्यों, 9 तो बज के ना। तो तभी रूही के पापा बोलते कि देखो क्या कर रही है अभी, तैयार हो रही है अभी, देखो क्या कर रही है, ये करेगी जॉब। हाँ, और इंटरव्यू देने जा रही है, कौन सी कंपनी पे है, इतनी बड़ी कंपनी पे। हाँ, क्या है उससे, क्या होगा बेटी से, क्या, जाओ जाके देखो। हाँ, तो तभी रिकी थी, हाँ मैं देख रही हूँ, तुम ब्रेकफास्ट करके निकल जाना, ठीक है, ऑफिस के लिए जाके देखती हूँ ये लड़की क्या बोलो। तो रिकी में सब बोल के रिकी में सीधा चली जाती है हॉल के उधर से, सीधा डायरेक्ट वहाँ से सीधा चली जाती है हॉल के साइड से, सीधा रूही के उधर चली जाती है, रूही के रूम की तरफ। और रूही की मम्मी जब रूही के रूम के अंदर घुसती है तो देखती है कि रूही आईने के सामने खड़े होकर ऐसे बक किए जा रही है। तो तभी रूही की मम्मी सीधा आईने के पास आके खड़ी हो जाती है आईने की साइड पे, और रूही को बोलती, रूही क्या कर रही हो तुम। तो तभी रूही ऐसे अपने में बक कर रही थी। तो रूही जब अपनी मम्मी को देखती है बोलती, हाँ मम्मी क्या कर रही हो, हाँ मम्मी बात करिए खुद से, खुद की तारीफ। मैं सुंदर हूँ ना इसलिए ऐसे खुद की तरफ देख के खुद की तारीफ करी थी आईने में। तो तभी उसे क्यों थी कि अरे क्या है रूही, अरे 9 बज के। तभी रूही जब ये सुनते 9 बज के तो बोलती, हाँ 9 बज के क्या, जाना है इंटरव्यू देने 10 बजे। हाँ 10 बजे इंटरव्यू देने जाने, 10 बजे तो पहुँचना है ना मम्मी। तो तभी रूही बोलती, हाँ ना जल्दी चलो रूही, ब्रेकफास्ट कर लो, जल्दी चलो और निकल जाओ। तो तभी
तो ये बोलती नहीं नहीं ब्रेकफास्ट करूँगी, नहीं टाइम नहीं है ब्रेकफास्ट, बाहर बाहर कुछ खा लूँगी, मैं जा रही हूँ। अब मैं फाइल, हाँ फाइल। तो रुई अपनी फाइल ऐसे ढूंढने लगती है, तो वो जहाँ पे फाइल रखती है वहाँ पे चली जाती है और जाके अपनी फाइल ले लेती है और लेके वो साइड पे एक बैग लेती है, साइड बैग की तरह से कंधे में से ले लेती है और उसके हाथों पे वो अपनी फाइल ऐसे पकड़ी रहती है और अपनी मम्मी को बोलती है कि हाँ मैं जा रही हूँ मम्मी, मैं जा रही हूँ। तो ये बोल के रूम से बाहर निकल जाती है। तो तभी रुई की मम्मी रूम पे खड़ी रहती है, लेकिन बोलती है भगवान क्या लड़की है। हाँ, तो रुई की मम्मी ऐसा बोलते, फिर रुई की मम्मी रूम से बाहर निकल जाती है। तो फिर रुई रूम से बाहर निकल जल्दी से नीचे हॉल के साइड पे आती है। तो तभी रुई के पापा का ब्रेकफास्ट करना हो गया था, तो रुई के पापा निकल ही रहे थे। तो रुई के पापा जब रुई को देखते तो बोलते अरे बेटे रुई, तो रुई बोलते अब पापा बाय 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 पापा, मैं जा रही हूँ इंटरव्यू लेट होगी। तो ये बोल के रुई सीधा घर से बाहर निकल जाती है। तो तभी रुई के पापा बोलते क्या है लड़की। तो रुई के पापा ऐसा बोल के रुई के पापा घर से बाहर निकल जाते हैं। और पे रुई की मम्मी नीचे हॉल के साइड पे आ जाती है और आके देखती है कि कोई भी नहीं हॉल के साइड पे। तो रुई की मम्मी बोलती कि चले गए ये ऑफिस, और ये लड़के ब्रेकफास्ट को चलेगी, क्या है इसको 7 बजे से, क्या लड़की है क्या बोलूँ। तो रुई की मम्मी इधर पे ऐसा बोलने लगते हैं। इधर पे दूसरी तरफ देखा जाता है कि रुई निकल के सीधा वो गाड़ी बुक कर ली थी। इधर पे रुई के पापा अपने बाइक पे बैठते हैं। तो रुई के पापा देखते रुई खड़ी हुई है। तो तभी रुई के पापा सीधा रुई के सामने आके बाइक रोकते और बोलते कि क्या है बेटा, हाँ लेट हो गया क्या है, और मैं तुम्हें छोड़ नहीं जाने वाला, मैं तुम्हें उधर पे, हाँ क्योंकि देखो मेरा लेट हो रहा है। तो तभी बोलती कि हाँ जब लेट हो रहा है तो जाइए ना पापा, क्या है। तो तभी हाँ जा रहा हूँ ना, मैं बोल रहा था कि अब संभाल के जाना, हाँ और अच्छे से इंटरव्यू देना, हाँ रुई। तभी रुई बोलती कि हाँ ठीक है पापा जाइए आप। तो रुई के पापा बाइक स्टार्ट करते हैं, चले जाते हैं अपने ऑफिस के, निकल जाते हैं। फिर रुई वेट करने लगती है वो अपने गाड़ी के लिए जो गाड़ी उसने बुक किया था फ़ोन से। तो वो गाड़ी थोड़ी देर बाद ही आ जाती है। तो तभी रुई जल्दी से उस गाड़ी के अंदर बैठती है और बैठ के वो निकल जाती है ऑफिस के लिए, जिधर पे वो इंटरव्यू देने जाएगी उस ऑफिस के लिए निकल जाती है। और उस ऑफिस पे जाकर रुई पहुंच जाती है। जब तो रुई गाड़ी से उतरती है और रुई से गाड़ी से उतर के रुई सीधा ऑफिस के अंदर घुस जाती है। और ऑफिस के अंदर घुस के वो लिफ्ट की तरफ आती है और लिफ्ट की तरफ आके वो लिफ्ट का बटन प्रेस करती है तो लिफ्ट नीचे चली आती है। तो रुई लिफ्ट के अंदर जाती है। फिर रुई जिस फ्लोर पे जाएगी उस फ्लोर का बटन प्रेस करती है तो लिफ्ट बंद हो जाती है। फिर वो चली जाती है जिस फ्लोर पे वो जाना चाहती है, उस फ्लोर पे वो पहुंच जाती है। लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है तो रुई लिफ्ट से बाहर जाती है, बाहर निकलती है। फिर रुई इधर उधर देखने लगती है। तो रुई देखती है कि एक जगह पे बहुत सन्ने से बैठे हुए हैं। तो तभी रुई उधर पे जाके रुई भी बैठ जाती है चुपचाप से। तो सब लोग उधर पे इंटरव्यू देने आए थे। तो तभी रुई भी बैठ जाती है। तो तभी रुई के पास एक लड़की बैठी हुई थी। तो वो लड़की रुई से पूछती कि क्या इंटरव्यू देने आई। तो तभी रुई बोलती कि हाँ क्या तुम भी। तो तभी वो लड़की बोलती हाँ मैं भी। तो तभी रुई बोलती ये सब लोग ही देने आए। तो तभी वो लोग कहते हाँ सब लोग ही देने आई ये लोग इंटरव्यू। तो तभी रुई बोलती कि अच्छा। तो वो लड़की ऐसे बात करी थी रुई के साथ, रुई भी बात करी थी। तो सब लोग को एक एक करके बुला रहे थे रूम पे। तो तभी रुई का जब नाम आता है तो रुई जाती है अपनी फ़ाइल को हाथों पे लेके सीधा उस केबिन के अंदर। उस केबिन के अंदर वो जब घुसती है तो तभी एक लड़की बैठी हुई थी केबिन पे। तो वो लड़की रुई को बोलती कि अब आइए बैठिए। तो तभी रुई आती है और रुई आके बैठ जाती है उस लड़की के सामने वाले चेयर पे। तो तभी वो लड़की बोलती कि अब आपका फ़ाइल दीजिए। तो तभी रुई अपना फ़ाइल देती है। तो तभी वो लड़की लेती है और रुई का फ़ाइल देखने लगती है और देख के वो बोलती कि अब जाइए जाके बाहर बैठिए ठीक है, और फ़ाइल यहाँ पे मैं रखती हूँ, हाँ क्योंकि सबका ही फ़ाइल में रखी है यहाँ पे, हाँ तो अब बाहर बैठिए, मैम को मैं दिखाओ, मैम इनमें से सिलेक्ट करेंगी, वो देखेंगे तो हम बता सकते हैं हाँ आपको हम जॉब पे रख सकते कि नहीं। हाँ अब आप बैठिए, सब लोग वेट करें ना बाहर, आप जाइए। हाँ तो तभी रुई बोलती कि ओके मैम। तो रुई के खड़ी हो जाती है और रुई सीधा केबिन से बाहर निकल जाती है। उधर पे वो लड़की एक एक करके सबको बुलाने लगते हैं। तो फिर रुई जाके बैठ जाती है सब लोग के पास, सब लोग वेट करने लगते हैं।
उधर पे वो लड़की सब लोगों को ऐसे एक एक करके बुलाने लगती है, सब लोग की फ़ाइल ऐसे देखने लगती है और सिलेक्ट करती है, जो जो फ़ाइल सिलेक्ट करनी है वो फ़ाइल सिलेक्ट करती है और वो ऐसे साइड पे रखती है। जिन लोगों का मतलब फ़ाइल एकदम ठीक नहीं है, नॉलेज नहीं है, उन लोगों को ऐसे जाने के लिए बोल देती है, फ़ाइल हाथों पे देखिए, और वो लोग चले जाते हैं। मतलब एक कुछ फ़ाइल वो लड़की ऐसे इकट्ठा करती है और उन लोगों को बाहर बिठाने के लिए बैठने के लिए बोलती है। उधर पे रूही भी बाहर बैठी हुई थी। तो इधर पे वो लड़की का जब इंटरव्यू लेना हो जाता है सबका, तो तभी वो लड़की फ़ाइल लेती है, जो फ़ाइल उसने रखा था अपने पास, वो फ़ाइल लेती है और लेके सीधा केबिन से बाहर निकल जाती है। तो रूही बैठी हुई थी, सब लोग ही बैठे हुए थे जिन जिन की फ़ाइल ली थी वो लड़की। तो तभी वो लड़की सबको बोलती कि अब आप सब बैठिए, हाँ अब मैं ये फ़ाइल मैम को दिखाऊँ, मैम जैसे जिन जिन को सिलेक्ट करेंगे वही हमारे ऑफिस पे काम करेंगी। हाँ, तो तभी सब लोग बोलते ठीक है मैम। तो तभी वो लड़की फ़ाइल लेकर चली जाती है सीधा पीयू के केबिन की तरफ। ये ऑफिस पीयू का ही था, तो पीयू के केबिन की तरफ चली जाती है वो फ़ाइल अपने हाथों पे लेके। उस लड़की के हाथों पे 10 फ़ाइल थे, तो बहुत जन आए थे इंटरव्यू देने, तो 10 फ़ाइल को उसने सेलेक्ट किया था, 10 जन को। तो वो फ़ाइल लेके जाती है पीयू के केबिन की तरफ और जाके पीयू के केबिन को नॉक करती है। तो तभी पीयू आने के लिए बोलती है, तो तभी वो लड़की केबिन के अंदर घुसती है फ़ाइल को हाथों पे लेके और सीधा पीयू के पास जाती है और पीयू के सामने से रख देती है टेबल पे और बोलती कि अब मैम अब देखिए। तो पीयू से फ़ाइल एक एक करके ऐसे देखने लगती है और देख के वो वहाँ से 3 फ़ाइल को सिलेक्ट करती है और अब बाकी फ़ाइल को बोलती कि अब नहीं, ये नहीं चलेगा और ये 3 जन ये 3 जन ठीक है, इन 3 जन को रखो। हाँ, तो तभी पीयू जिस 3 फ़ाइल को सिलेक्ट की थी, तो तभी वो लड़के से देखने लगती है तीनों फ़ाइल को और नाम देख लेती है और बोलती है पीयू को कि अब ओके मैम ठीक है। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ ठीक है। तो वो लड़की ऐसे फ़ाइलों को लेती है और सीधा केबिन से बाहर निकल जाती है और केबिन से बाहर निकल के सीधा अपने केबिन की तरफ आती है और अपने केबिन की तरफ आके वो बोलती है सब लोगों को कि अब मैम ने अब 3 जन को ही चूज़ किया है। हाँ, वो 3 जन है। तो वो लड़की ऐसे नाम बता देती है कि करके, एक फर्स्ट लड़की का नाम बता दे, फिर सेकंड का, फिर जब थर्ड का जब बोलती है रूही, तो तभी रूही जब ये सुनती तो रूही खुश हो जाती, रूही बोलती कि हाँ मिल गई मुझे। तो तभी रूही के पास जो लड़की बैठी थी वो लड़की बोलती हाँ मुझे भी मिल गई, मुझे जॉब, ये जॉब की बहुत ज़रूरत थी। तो ये ऐसे खुश होने लगते हैं। तो तभी लड़की बोलती कि अपने अपनी फ़ाइल नहीं दीजिए, तो दे देते हैं और जो जो सिलेक्ट नहीं है वो चले जाते हैं अपने अपने फ़ाइल के अंदर पे। रूही वो लड़की अपनी फ़ाइल लेती है और एक लड़की थी वो भी अपनी फ़ाइल लेती है और रूही फ़ाइल की बोलती कि अब तो हम ज्वाइन कब से कर सकते हैं। तो तभी वो लड़की बोलती कि अब ज्वाइन का लेटर आपको मिल जाएगा, आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा, आप तीनों के फ़ोन पे ही। हाँ, तो मैम सिलेक्ट करेगी ना आप तीनों कौन कौन से पोजीशन के लिए मैम रखने वाले, कौन कौन पोजीशन पे आप तीनों चाहने वाले, ये तो मैम सिलेक्ट करेगी ना। तो मैम का सिलेक्ट करने के बाद मैम जब बोलेगी ज्वाइनिंग का लेटर भेजने के लिए आप लोगों को, तो मैं भेज दूँगी। हाँ, आपके फ़ोन पे चला जाएगा, हम भेज देंगे। तो तभी रूही बोलती कि अब ओके ठीक है मैम। तो तभी वो लड़की जब ये सुनती तो वो लड़की सीधा अपने केबिन के अंदर घुस जाती है। तो तभी रूही और वो दोनों लड़के ऐसे निकल आते हैं उधर से, सीधा ऑफिस से बाहर निकल आते हैं, चले आते हैं उधर से। और ऑफिस से बाहर निकल के रूही ऑफिस के बाहर ही खड़ी रहती है और वो दोनों लड़की भी खड़ी रहती है रूही के साथ। तो रूही इन दोनों लड़की के साथ बहुत बातें करने लगते हैं और वो दोनों लड़की भी रूही के साथ बहुत बातें करने लगते हैं। ये लोग बहुत खुश थे कि इन्हें जॉब मिल गई है। तो ऐसे थोड़ी बहुत बातें करते हैं। फिर रूही बातें करना जब हो जाता है तो रूही सीधा अपने घर के लिए निकल जाती है। रूही गाड़ी बुक करती है और रूही निकल जाती है सीधा अपने घर के लिए। उस गाड़ी पे बैठ के गाड़ी आ जाता है तो वो बैठ के सीधा अपने घर के लिए निकल जाती है और अपने घर पे थोड़ी देर बाद पहुंच जाती है और गाड़ी से उतर के रूही सीधा घर के अंदर घुस जाती है।
और घर के अंदर घुस के रूही देखते कि सामने उसकी मम्मी बैठी है और के साइड पे, तो तभी रूही जाती है और जाके सीधा वो अपने मम्मी के पास जाके बैठ जाती है और के साइड पर अपनी मम्मी को बोलती है अब मम्मी मम्मी। तो तभी रूही की मम्मी बोलती अब क्या हुआ, हाँ क्या हुआ रूही। तो तभी रूही बोलती अब मम्मी मैं सिलेक्ट होगी मम्मी। तो रूही की मम्मी जब ये सुनती तो बोलती हाँ सिलेक्ट होगी, हाँ क्या जॉब मिल गई तुम्हें। तो तभी जी बोलती हाँ मम्मी मिल गई, मुझे मिल गई मम्मी। तो तभी रिकी बोलती हाँ अब तो कब से ज्वाइन करनी है, हाँ। तो तभी जी बोलती अब ये नहीं पता, वो हमें मैसेज कर देंगे, ज्वाइनिंग लेटर भेज देंगे, उसके बाद ही जा सकेंगे हम, हाँ कब से ज्वाइन करेंगे वो भेज देंगे फ़ोन पे। तो तभी रिकी बोलती ओ अच्छा अब तो मिल गई तुम्हें ये जॉब, हाँ। तभी जी बोलती हाँ मम्मी हाँ मिल गई। तो तभी क्या होती कि हाँ हम शुक्र है मिल गई, हाँ हाँ पहली बार इंटरव्यू थी वो भी इतनी बड़ी कंपनी पे, हाँ रूही तुमने, हाँ और पहली बार में सक्सेस, हाँ तुम्हें मिल गई हाँ ये जॉब, हाँ। तो तभी रूही बोलती हाँ ना मम्मी हाँ मिल गई मुझे जॉब, हाँ पहली बार इंटरव्यू दी भी इतनी बड़ी कंपनी पे और मुझे मिल गई है जॉब, हाँ हाँ इस कंपनी पे, हाँ मम्मी। और मम्मी मुझे बहुत भूख लगी मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ मम्मी, मुझे खाना है, मुझे भूख लगी है, कुछ नहीं खाना, मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो तभी रूही की मम्मी बोलती हाँ कुछ भी नहीं खाया तुम तो बाहर खा लोगी, क्यों बाहर कुछ नहीं खाया रूही। तो रूही बोलती अब नहीं मम्मी अब वो मिल गई ना जॉब तो खुशी के मारे, यहाँ नहीं खाई मैं अब वैसे इंटरव्यू थी कि मैं ऐसे थोड़ा बात की, हाँ और दोनों लड़के सिलेक्ट हुए, पता है सिर्फ हम तीनों सिलेक्ट हुए, बहुत बहुत जन गए थे वहाँ पे मम्मी, और उनमें से हम तीनों को सिलेक्ट किया वहाँ पे, हाँ पता है मम्मी। और मैं वो सिलेक्ट किया ना, सिर्फ ना मैं बहुत खुश हो गई, वो दो लड़के से ऐसे ऑफिस से बाहर निकल ऐसे बातें करी थी और बातें करके बस मैं चली आई, हाँ मैं कुछ भी नहीं खाई बाहर, हाँ मम्मी मुझे अभी बहुत भूख लगी है मम्मी, हाँ मम्मी अभी बहुत भूख लगी है। तो तभी लेकिन अच्छा ठीक है जाओ जाओ पहले फ्रेश हो लो रूम पे जाओ, हाँ मैं अभी खाना लगाती हूँ, हाँ टेंट पे जाओ तुम। तो तभी रूही बोलती हाँ हाँ मम्मी ठीक है मैं बेचारी। तो रूही सीधा उठती है और के साइड से फिर रूही सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है, अपने फाइल हाथों पे लेके रूही सीधा अपने रूम की तरफ चली जाती है और रूही सीधा अपने रूम के अंदर घुसती है और अपने रूम के अंदर घुस के रूही अपने फ़ाइल को रखती है, जहाँ पे वो रखती है फ़ाइल वहाँ पे रखती है और अपने कंधे पे जो बैग ली थी उस बैग का से रखती है। फिर रूही कबर्ड से अपने कपड़े निकालती है और वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए, और वॉशरूम से फ्रेश होके रूही सीधा बाहर निकलती है और बाहर निकल के सीधा रूम से बाहर निकल आती है, और रूम से बाहर निकल के रूही सीधा नीचे हॉल के साइड पे आती है और हॉल के साइड पे आके वो सीधा आंटी रूम में बैठ जाती है। रूही की मम्मी बैठी हुई थी खाना लेके, तो रूही की मम्मी खाना सर्व करती है रूही को और रूही खाने लगती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।